जय गुरुजी संगत जी। डिवाइन लव फॉर गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट सत्संग की वीडियोस के अपडेट्स आपको मिल सके। एंड प्लीज वीडियोस को भी लाइक कीजिए। जय गुरुजी। सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज गुरु जी ने फिर से सेवा का मौका दिया है, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। पिछली बार मैंने आपको बताया था कि कैसे मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, कैसे गुरु जी से कनेक्शन होने लगा। संगत जी, मैं आपको इस दौरान एक बार रात्रि पे जो सेवा करने का मौका मिला, मैं उसके बारे में बताना चाहूंगी आपको कि मेरे मन में ना बड़ा वो था कि शिवरात्रि या कोई भी बड़ा जो फंक्शन होता है मंदिर में, तो उसको अटेंड करने का कभी मौका मिले या कुछ ऐसा कि जो सेवा वहां पे होती है। तो मेरी एक जो फ्रेंड है, वो पता नहीं, ये थॉट तो उन्हीं का ही था, मेरे तो मन में तब तक कुछ था भी नहीं। तो उन्होंने बोला कि बड़े मंदिर में ना वो शिवरात्रि है, तो उस पे ओपन सेवा होती है। तो हम लोग ने 5 दिन का एक ऐसा वो करा कि हम 5 दिन वहां सेवा करेंगे। तो हम रोज सुबह 9-10 बजे निकल जाते थे और शाम को जब गुरुजी की जब तक इच्छा होती थी तब तक सेवा में होते थे। तो संगत जी, जब वहां पे सेवा में जाने लगे तो समझ में आया कि सच में वो उस सेवा में इतना आनंद है कि मन ही नहीं होता था घर आने का। और 5 बजे वहां पे ऐसा वो होता था कि सब लोग बोलते थे चलो चलो ओपन सेवा वाले सारे चलो, जिनके पास बैचेज है सिर्फ वो संग सेवादार यहाँ रुकेंगे। तो मतलब मुझे बड़ा गंदा लगता था कि गुरुजी इतनी देर तक तो यहाँ थे, अभी देखो बैच नहीं है हमारे पास, तो इसलिए अब सब कह रहे हैं कि चलो आप जाओ क्योंकि अब दूसरे सेवादार आने वाले हैं। तो जिस दिन शिवरात्रि से एक दिन पहले संगत जी, रात को मतलब 7-7:30 बजे मैं वापस आई। मेरी जो एक फ्रेंड है वो मेरे को कहती है कि ना तू ना बेर प्रसाद ले आई हो वहां से। अब संगत जी, मेरे दिमाग में वैसे घंटियां बज रही कि बेर कहाँ से ले आऊं, अभी तो गुरुजी पे वो बेर चढ़ा भी नहीं है, तो मैं कैसे वहां से कोई भी चीज लेके आऊं। तो उसको तो हाँ ठीक है बोल दिया, और मैं पूरा दिन वहां पे, क्योंकि बेर प्रसाद पैक हो रहे थे वहां पे, तो उस टाइम में मुझे लग रहा था कि मैं कैसे यहाँ से मैं बेर कैसे लेके जाऊं। अब इन्होंने तो कह दिया कि बेर लेके आ जा, और मैं कैसे लाऊं बेर, तो गुरुजी वो तो अभी आप पे भी नहीं चढ़े हैं, तो मैं कैसे किसी को दे दूं यहाँ से ले जाके। और संगत जी, ऐसे पूरा दिन सेवा में वहां पे तो पता भी नहीं चलता समय का। तो जैसे जैसे समय बढ़ता रहा, सेवा में लगी रही, और शाम को वहां पे जो गुरुजी का के मंदिर में जो जोड़ा घर है, तो जोड़ा घर के ऊपर ना एक गुरुजी का वो है, स्टोर रूम है। तो उस दिन वहां पे भी जाने का मौका मिला, वहां से बहुत सारी डेकोरेशन का सामान लेके आना था नीचे। तो वहां पे जो पीछे आपको गुरुजी दिख रहे ड्रैगन चोले में, तो वहां पे बैठे हुए हैं गुरुजी, और इतना बड़ा स्वरूप लगा हुआ है। तो मैंने बोला गुरुजी, जब मैं वहां से आ रही थी लास्ट राउंड में, तो मैंने बोला गुरुजी, मेरा बड़ा मन है कि मैं भी आपकी जो शिवरात्रि की सेवा है उसमें मैं हिस्सा लूं। लेकिन अब वहां पे तो, क्योंकि जब हमने मंदिर में पूछा था तो उन्होंने बोला था आप ओपन सेवा में आ सकते हो, लेकिन जो शिवरात्रि वाली सेवा होती है उसके लिए आपको पहले 3 महीने पहले ही लिखवाना पड़ता है, और उसके पासेस बनते हैं, वो बैचेस बनते हैं। तो मेरे मन में बड़ा दुख हुआ कि अब ये तो मैंने पहले से बोला ही नहीं। और उसके बाद मैंने बोला कि ठीक है। तो गुरुजी से ही बातचीत चल रही थी ऊपर, जब मैं गई स्टोर में, तो मैंने बोला गुरुजी, मेरा बड़ा मन है, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, मैंने तो आज देख ही लिया कि आप कल कैसे लगने वाले हो, क्योंकि पूरा ड्रेसअप हो चुके थे गुरुजी रात को ही। पूरी डेकोरेशन सेम पिंक और ग्रीन कलर की डेकोरेशन थी मंदिर में। तो मुझे लगा कि बड़ा अच्छा लग रहा है कि गुरुजी, मुझे तो पहले से ही पता चल गया आपने कल क्या पहनना है। और गुरुजी को बोला कि अगर आपने मुझे सेवा देनी हो तो कल बुला लेना, क्योंकि गुरुजी मुझे दर्शनों की भूख तो है नहीं, क्योंकि आप तो हर जगह हो, हर इंसान में गुरुजी है, और घर पे भी गुरुजी ने अगर दरबार लगवाया है तो वहां की सेवा भी तो करनी है। तो ये सोच के कि मैंने गुरुजी को बोला, वहां पे कोई नहीं था, तो मैं और गुरुजी थे। तो मैं गुरुजी से बातें करे जा रही थी कि मैं उनको पिताजी पिताजी बोलती प्यार से, तो मैं बोलती पिताजी कल अगर आपको सेवा देनी हो तो मुझे बुला लेना। और संगत जी, इतनी देर में क्या हुआ कि वहां पे जो गुरुजी का पूरा स्टोर है वो, तो उसमें क्या हुआ कि एक ना बूंद मेरे सर पे आके गिरी,
और जब मैंने ऊपर देखा तो पूरे ऐसे बूंदे 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 वहां, मैंने बोला वाह गुरुजी, यहाँ तो बड़ा आपने अमृत इकट्ठा कर रखा है। और संगत जी मैं वहां पे बहुत देर खड़ी रही कि शायद कोई और बूंद भी गिरे, ऐसे ऐसे सर इधर उधर कर रही थी कि कुछ और गिरेगा गिरेगा, लेकिन वहां पे कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि वो कहते हैं ना ब्लेसिंग तो एक बार ही मिलती है। और गुरुजी ने वो बूंद गिरा के ये कर दिया था कि तेरी कल की हाजिरी पक्की। और मैं अपना घर आ गई। उस दिन मैं स्कूटी लेके गई थी, तो अपना आराम से रात को 9-10 बजे तक मैं घर पहुंची, जबकि रूट भी लंबा पकड़ लिया। और किसी ने रास्ते में हेल्प मांगी तो मैंने बोला मेरे साथ तो हमेशा गुरुजी होते, मुझे डरने की क्या जरूरत है। कोई बच्चा था, मतलब मेरे बेटे जितना ही होगा, तो उसने बोला आंटी मुझे वहां पे छोड़ दो। तो मुझे रास्ते तो वहां के कुछ पता नहीं थे। मैंने बोला ठीक है बेटा, आपको पता है कहाँ पे जाना है? तो उन्होंने बोला हाँ आंटी मुझे वो। और मैं मन में करी कि गुरुजी आप हो ना साथ में, तो ऐसे अगर कल को मेरा बच्चा भी कहीं फंसेगा, अगर उसकी कोई ऐसे तो हेल्प कोई किसी की करेगा ही नहीं। तो बस ये सोच के और सेफली, मतलब वो जो भी बच्चा था या जो था पता नहीं, गुरुजी ने मेरी परीक्षा ली थी या जो भी था, तो मैंने उनको वहां पे छोड़ दिया। हालांकि अनजान रास्ता था, अनजान वो बंदा था, लेकिन बस ये था कि गुरुजी आप हो ना, तो मुझे किसी से भी डरने की कोई जरूरत ही नहीं है। फिर संगत जी उसके बाद मैं अपने घर आ जाती हूँ। और उस दिन क्या हुआ था, एक दिन पहले ना किसी आंटी का फोन आया था मुझे। तो वो आंटी बोल रही थी कि वो उनकी मम्मा ना बहुत रो रही थी, और वो मुझे फोन पे बोल रही थी आंटी मेरी मम्मा को ना डॉक्टर ने बोला है कि इनको कैंसर की शिकायत है, कि शायद ना मतलब 85 डॉक्टरों को डाउट है कि इनको कैंसर है, और मेरी मम्मा बहुत टेंशन में है। तो क्या मैं अपनी मम्मा को आपके घर ले आऊं गुरुजी के पास? तो मैंने बोला, मैं उस टाइम में संगत जी कहीं बाहर थी, तो मैंने बोला आप ना आंटी एक काम करना, आप शिवरात्रि के दिन ना आप अमृत वेले आ जाओ सुबह 5 बजे। तो वो कहती है, क्योंकि एक बार वो पहले आ चुके थे, तो जिस दिन शिवरात्रि थी उस दिन उनको डॉक्टर के पास जाना था। तो मैंने बोला कि आप ना आंटी सुबह अमृत वेले आ जाओ। तो कहती है कि आंटी ठीक है। और संगत जी वो संगत भी इतनी अच्छी थी कि सुबह 5 बजे वो शार्प, मतलब 5 बजने में भी 5 मिनट थे, तो वो पहुंच गए। वो यहाँ पे आगे संगत जी उन्होंने इतने प्यार से दरबार की सेवा करी और गुरुजी को सजवाया। चोला तभी हमने चेंज करा था उस दिन, क्योंकि शिवरात्रि थी। तो मैंने बोला नेक्स्ट गुरुजी का कोई अच्छा सा रेड कलर का चोला पहनाया था, क्योंकि उस टाइम मेरे पास भी अभी इतने चोले नहीं थे गुरुजी के। तो मैंने खुद तो मैचिंग का अगले दिन पहन लिया, लेकिन गुरुजी का जो बड़े मंदिर में था वैसा चोला नहीं था उस टाइम तक मेरे पास। तो वहां, और गद्दी भी जब छोटी थी, ये वाली गद्दी नहीं थी जो आपको दिख रही है। तो संगत जी मैं तो भाव से उसी को ही सजा रही थी कि मेरे गुरु ने आके बैठना है। तो उसके बाद संगत जी जब वो संगत आई, और रात को मैं बताना भूल गई, जब मैं मंदिर से निकली तो देखिए गुरुजी हमारी कितनी पल पल की जानते हैं, कि मुझे तो ध्यान भी नहीं था कि किसी संगत ने मेरे को बेर प्रसाद के लिए बोला है। और संगत जी जब मैं निकलने लगी लंगर हॉल से, तो मैंने देखा वहां पे एक बेर गिरा हुआ है बिल्कुल कोने में, और बेर पे नजर जाते मुझे ध्यान आया कि उस संगत ने मेरे से बेर मंगवाया था। तो जैसे ही वो बेर मैंने उठाया, तो मैंने बोला गुरुजी ये तो पिताजी आप पे चढ़ेगा नहीं, ये तो ऑलरेडी नीचे गिरा हुआ है, लेकिन आपके यहाँ की गिरी हुई हर एक चीज भी अमृत है, वो भी एक प्रसाद है। तो मैंने वो उसको अपने दुपट्टे में गांठ में बांध लिया कि ये वैसे यहाँ गिरा हुआ है, लेकिन अगर ये कहीं और रखा होता है, चढ़ा होता, तो मैं बिल्कुल नहीं उठाती वहां से, पर ये गिरा हुआ है लेकिन फिर भी मेरे लिए प्रसाद है। तो मैंने वो संगत जी अपने दुपट्टे में बांध लिया। और जब मैं घर आने लगी, तो घर आई तो आके मैंने गुरुजी के चरणों में रख दिया कि गुरुजी ये प्रसाद है, तो जिस संगत ने मंगवाया है मैं उनको दे दूंगी। अब संगत जी क्या हुआ कि सुबह जब 5 बजे वो अमृत वेले में आए, तो वो बहुत रो रहे थे और मुझे भी बड़ा दुख हो रहा था। तो अरदास करी गुरुजी इन पे कृपा करो और ठीक करो इनको। तो वो कह रहे थे कि आज हमारी अपॉइंटमेंट है, डॉक्टर के पास जाना है हमें, और 1 घंटे का गुरुजी ने सत्संग कराया सुबह अमृत वेले। और क्योंकि संगत जी वैसे तो खैर अब ये कहना भी गलत होगा कि मेरी परिवार नहीं जुड़ा है, पर उस तरीके से नहीं जुड़ा है कि मैं तेज साउंड में सुबह मॉर्निंग में कोई सत्संग कर सकूं। तो मैंने थोड़ा वॉल्यूम धीरे करके फोन पे और सत्संग कर लिया, गुरुजी को भोग लगाया। और संगत को जब वो संगत जाने लगी, तो पता नहीं मेरे मन में क्यों गुरुजी ने थोड़ा डाला कि ये प्रसाद एनु दे दे। संगत जी मैंने बोला आप ना हॉस्पिटल जाओगे ना, तो ये प्रसाद
खा लो और ये आपकी ब्लेसिंग है। तो उन्होंने संगत जी वो प्रसाद खा लिया। उसके बाद वो गुरुजी से इजाजत लेके चले गए। अब संगत जी मैंने ये सोचा कि गुरुजी आज तो सेवा है नहीं, पर कई दिन ऐसी सेवा का एक नशा चढ़ा हुआ था कि घर में भी मन नहीं लग रहा था। पर मन को समझाया कि जब दरबार घर में लगा हुआ है तो यहाँ भी गुरुजी विराजमान है, तो जो संगत यहाँ आएगी इनकी भी तो सेवा करनी है। तो संगत जी मैं ये सोच के कि शायद आज मेरा बुलावा नहीं है, और मैंने कोई ऐसा वो भी नहीं करा, बल्कि रात को एक जो गुरुजी ने एक भैया, अब तो खैर बहुत सारे भाई बख्शे हैं मुझे, तो क्योंकि मैं सबको ही भाई बुलाती हूँ, तो बहुत सारे भाई जो गुरुजी ने बख्शे हैं, तो उनका फोन आता है, कहता है बहन सुबह चलेगी मंदिर। तो मैंने बोला भाई मेरे पास नहीं है, और वहां तो आज के दिन ना कह रहे थे कि बैच होता है जरूरी। तो उन्होंने बोला कि ऐसा है कि मेरा एक अंकल से वो है जानकारी है, किचन में रात को ही बात हो रही थी, कहते किचन में मेरी जानकारी है किसी से, मैं उनको कह के आपको कहीं भी सेवा दिला दूंगा। संगत जी मेरे मन में आ ही नहीं रहा था, क्योंकि मैं थोड़े दूसरे ही टाइप की, मैं बोलती देखो भाई मुझे ना किसी जुगाड़ से कोई सेवा नहीं चाहिए, अगर सेवा देंगे तो गुरुजी देंगे। तो मैंने उनको मना कर दिया कि नहीं मुझे ऐसे नहीं जाना। और संगत जी सुबह क्या हुआ कि मेरी एक फ्रेंड जो बचपन की फ्रेंड है वो संगत तो चली गई प्रसाद लेके, और 8 बजे की बात है, अभी घर का कोई काम शुरू नहीं हुआ था, और मेरी एक फ्रेंड है उसका फोन आता है मुझे, वो मेरी बचपन की सहेली है, कहती है बहन मैं ना आज मायके आई हुई हूँ और मुझे ना गुरुजी के आश्रम जाना है। और संगत जी मैं इतनी जल्दी में कह रही हूँ पागल हो गई है क्या तू, पता है तुझे शिवरात्रि को कितनी भीड़ होती है, तुझे आज के दिन ही जाना है क्या, अरे किसी दिन फिर चलेंगे। क्योंकि मुझे खुद नहीं पता कि उस दिन की क्या ब्लेसिंग्स होती है। संगत जी सच में मैं इतनी अनजान, इतनी मूर्ख कह लो कि मुझे ये होश ही नहीं था कि जो कोई स्पेशल जिस दिन बर्थडे होता है गुरुजी का, जिस दिन शिवरात्रि होती है, या जिस दिन कोई भी गुरुपूर्व जो गुरुजी मनवाते हैं मंदिर में, या बड़े दिन दिवाली होली जिस दिन होती है, तो उस दिन गुरुजी हमें स्पेशल ब्लेस करते हैं। मेरे मन में ऐसा कुछ भी नहीं था। तो उसके बाद क्या हुआ संगत जी की जब मेरे मन में तो यही चल रहा था कि इतनी भीड़ में पागल हो रही है, ये जाके क्या करेगी, और मैं उसको बार बार यही समझा रही हूँ। लेकिन जैसे कि उसने जिद्दी ठान ली, नहीं बहन मेरे को, मैं तो ससुराल से आ गई हूँ, फिर कोई जाने नहीं देगा, तू चल चल। क्योंकि संगत जी वो और कोई नहीं थे, वो गुरुजी थे। वो मेरी फ्रेंड के रूप में आके उस टाइम में गुरुजी मुझे बुला रहे थे, कोई जरिया तो बनाएंगे ना वो मुझे बुलाने का, क्योंकि मैं तो भूल भी गई कि रात को उनसे इतनी बातें कराई स्टोर में जाके, और उन्होंने फिर प्रेजेंस भी दे दी वो अमृत की बूंद गिरा के। लेकिन मैं फिर भी झल्ली अपना, मैं कह रही पागल है, इतनी भीड़ में जाके क्या करेगी। क्योंकि मेरे संगत जी मेरे खुद के वर्ड यही थे कि इतनी भीड़ है, रहने दे, अभी किसी और दिन चलेंगे। तो कहती है ना बहन मैं तो आज ही आऊंगी। अब भाई ठीक है, अब कहते किसी को मंदिर ले जाना भी बहुत बड़ी सेवा है, तो मैं कह रही गुरुजी अब ये तो फिर दुविधा में डाल दिया, चलो ठीक है आज फिर सही, चलो आ जाते गुरुजी आप बुला रहे हो तो। अब संगत जी जैसे उसको मैंने बोला कि ठीक है हम ऐसा करते, क्योंकि वो गुड़गांव से आ रही थी और मैं द्वारका में रहती, तो मैंने बोला ठीक है हम लोग ना मंदिर के बाहर मिलेंगे, और अगर बाहर भी ना मिल पाए ना तो हम एक बार फोन पे कोऑर्डिनेट कर लेंगे मंदिर में जाने के बाद। तो अगर आप जहां पे भी हो गए मैं वहां पहुंच जाऊंगी, क्योंकि मुझे वहां का पता है, और वो संगत तो नहीं थी, पहली बार ही मंदिर जा रही थी। तो कहती है ठीक है। अब संगत जी यहाँ से जैसे ही मैंने उनका फोन रखा, इतनी देर में अब मुझे ध्यान आया वो बेर कि अरे ये क्या हो गया है, वो तो मंगवाया किसी और ने था, दे किसी और को दिया। फिर ना मैंने उस संगत को फोन किया कि बहन सॉरी मैंने तो वो किसी और को दे दिया, क्योंकि गुरुजी ने तो कहीं और ही आदेश दिलवाया। इतनी देर में संगत जी वो कहती है कोई बात नहीं, मुझे ना कल एम्पायर स्टेट में गई थी रात को, और मुझे ना वहां से बेर प्रसाद मिल गया। मगर जय गुरुजी। अब संगत जी जैसे ही उसने बोला मुझे बेर प्रसाद मिल गया, मैं किचन में खड़ी हुई हूँ, और जो गुरुजी का दरबार है सामने ही किचन है ओपन, तो मैं वहां खड़ी हुई हूँ, और इतनी जोर से एकदम से भट से आवाज आई। अब मैं कहती हूँ क्या टूटा क्या फूटा, मतलब ऐसे जैसे कोई पटाखा फूटता है बहुत जोर से। तो मैंने उसको बोला बहन तू पहले फोन रख, पहले ना कुछ टूटा है, समझ नहीं आ रहा कि क्या टूटा है, मैं देखूं। और मैं संगत जी बिल्कुल दबे पैर आई, और मैं पहले तो देख रही हूँ हुआ क्या। तो गुरुजी के सामने जो कांच के छोटे छोटे ग्लासेस में ना वो टी कैंडल जली हुई थी।
संगत जी वो पूरा कांच का ग्लास टूट चुका था, जबकि गुरुजी की कृपा से कितने टाइम से उनमें कैंडल जल रही थी, कभी ऐसा नहीं हुआ। चट 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 ऐसे आवाज आती थी, लेकिन कभी भी ऐसे नहीं हुआ। और उस टाइम में, क्योंकि मैं कई सत्संग सुन चुकी थी, तो संगत जी जब कोई कांच टूटता है, गुरुजी का फ्रेम टूटता है किसी भी स्वरूप का, तो गुरुजी वो कष्ट अपने ऊपर लेते हैं और समझो कि उसका मतलब होता है कि गुरुजी ने कृपा कर दी कि। और मैं इतना खुश हुई, मैंने बोला वाह गुरुजी, हो गया उसका तो कल्याण संगत का। और ये कह के संगत जी क्या हुआ कि मैंने वो सारा कांच साफ करा, इतनी देर में मुझे याद आई अपने उस भाई के जो मंदिर में जा रहा था। तो संगत जी मैंने उनको फोन किया, मैंने बोला भाई कहाँ पे है? कहता है बहन मैं तो घर से निकल लिया। मैंने बोला भाई रुक जा, भी तेरी बहन भी जाएगी। कह रहा है ए बहन, मैंने तो तेरे को बोला था, तूने बोला मुझे जुगाड़ नहीं चाहिए, और मैंने तो वो सेवा में किसी और आंटी को लेके जा रहा हूँ साथ में। मैंने बोला मुझे सेवा वाला जुगाड़ नहीं चाहिए, मुझे साथ ले चलो। और संगत जी वो भी इतनी भाव, इतनी सेवा वाले संगत है। तो उन्होंने बोला चल ठीक है, गाड़ी हालांकि उनकी छोटी है पर दिल बहुत बड़ा है। तो कहते ठीक है बहन, कहाँ पे लेना है तेरे को? तो जबकि वो थोड़ा आगे निकल चुके थे संगत जी, लेकिन फिर भी उनको मतलब मेरे भाव देख के लग रहा था कि हाँ इनको जाना है। तो वो कहते मैं आ रहा हूँ वापिस। संगत जी मैंने कोई काम नहीं करा हुआ, सारे घर, क्योंकि सुबह आप भी जानते हो सुबह उठते ही तो कोई पहले ही सत्संग में लगी हुई थी, तो मेरे को रहता गुरुजी का एरिया क्लीन हो जाए, बाकी घर तो पूरा दिन ही काम चलेगा। और सुबह के 8 ही बजे तो अभी कुछ काम हुआ ही नहीं था। और मतलब मेरे को भी ऐसा कोई था नहीं कि मुझे मंदिर जाना है, तो यही रहा कि धीरे धीरे कर लूंगी मैं। अब संगत जी ना मैंने खाना बनाया किसी के लिए, ना मैंने कुछ करा, बस मेरे तो धुन चढ़ गई मंदिर जाना बस। और तैयार हुई और बस ये ध्यान था ग्रीन और पिंक गुरुजी ने पहना है, तो मैचिंग का एक फ्लेरी वाला बढ़िया सा गाउन निकाला अंदर से। और संगत जी तैयार हुई और मैंने अपने बेटे को बोला बेटा प्लीज मेरे को छोड़ाओ रास्ते में, वो अंकल आधे रास्ते में है। कहते मम्मा पागल हो क्या, घर का कुछ भी काम नहीं हुआ? मैंने बोला भाई कुछ भी आज तो देख लेना, अब तो मैं जा ही रही हूँ। और संगत जी क्योंकि जब वो धुन चढ़ती है ना, जब गुरुजी बुलाते तो उस टाइम कुछ होश नहीं रहता, बस ये था तुम लोग कुछ ऑर्डर कर लेना, मंगवा लेना, क्योंकि उस टाइम कोविड नहीं था तो इतनी टेंशन नहीं थी, तो बाहर से सब कुछ आ ही रहा था। और मैं कह के जैसे तैसे मैं बस घर से भागी कि किसी तरह मैं निकल जाऊं, फिर देखी जाएगी। अब संगत जी हम चले गए, मंदिर में पहुंच गए। अब मंदिर में जाते ही मेरे तो फिर वही बैराग फूट गया, अरे अब तो मैं मंदिर में आ गई, अब तो मुझे सेवा करनी है। और संगत जी वो जो भैया थे, वो मैंने उनको बोला भैया आप ना अपना टाइम वो मत करो, आप अपना जहाँ पे आपकी सेवा है तो आप उसमें चले जाओ, क्योंकि वो गुरुजी ने उनको परमानेंट सेवा बख्शी हुई थी उस टाइम में, तो उनके तो बैचेस पहले से बने हुए थे। और उस दौरान मुझे समोसा प्रसाद में भी सेवा अभी नहीं मिली थी, लेकिन गुरुजी की कृपा से ओपन सेवा में बहुत सारे सेवादार जो कोऑर्डिनेटर अंकल आंटियां थे तो सब जानने लग गए थे। तो अब मैं ढूंढू कहीं कोई दिख जाए, किसी को बोलूं कि भाई मुझे भी सेवा चाहिए। और मैंने देखा उस दिन संगत जी की 4-5 दिन हम जो सारी संगत हम साथ में इकट्ठे सेवा करते थे, मैंने देखा वो सब मंदिर के अंदर और वो फूलों की सेवा में लगे हुए। हाय मेरा और मन दुखी हो कि ये तो सब पहुंच गए और मैं रह गई। अब मैं इतना मन मेरा भारी हो कि मैं क्या करूं। फिर संगत जी पता नहीं मेरे कहाँ से ऐसे भाव कि मेरा तो रोना निकल पड़ा, रो भी मैं बहुत जोर जोर से। और मैं कहूँ पिताजी क्यों बुलाया था जब मेरे को सेवा ही नहीं देनी थी? मैं तो बस जैसे गुरुजी की चेप हो गई कि आपने मुझे बुलाया क्यों? मैं तो अच्छी खासी घर में सेवा करने को तैयार थी और आपने मुझे बुलाया, अब दो मुझे सेवा। और मुझे यही याद नहीं रहा कि किसी सहेली ने भी बुलाया, उसने भी मिलना, उसका तो मुझे याद ही नहीं रहा। अब संगत जी एक जो हमारे द्वारका की बहुत प्यारी आंटी है हमारी नीलम आंटी, वो मुझे वहां पे मिली। और संगत जी मैंने बोला आंटी मुझे तो सेवा करनी है, क्योंकि वो भी वहां पे सेवादार है बहुत टाइम से। तो देखिए संगत के इतने, मैं कहती हूँ संगत जी हमें तो जो भी संगत है ना, मैं तो उनके सबके चरणों में नमस्कार की। मैं तो अभी बिल्कुल जीरो हूँ, अभी पेशेंस ही नहीं है मेरे अंदर तो। और वो देखो इतने भाव वाली संगत मेरे लिए इधर से उधर भाग रही है, कभी कहीं जाके कह रही है कि आंटी से ना थोड़ी सेवा करा लो, और मैं रो ही रो। और वो कहे बेटा चुप हो जा, और मेरे को रोना मचे, मेरे को बुला लिया, मेरे को सेवा नहीं देनी थी, क्यों बुलाया, मैं घर से उठ के क्यों आई? संगत जी मुझे बिल्कुल याद नहीं रहा कि मेरी किसी फ्रेंड ने मुझे फोन करा है और उसको दर्शन कराने हैं। अब उसके बाद वो कहती है आंटी जोड़ा घर के पास जाके कहती है अंकल को कि अंकल कोई बात नहीं, थोड़ी सी झाड़ू ही लगवा लो, इससे ये खुश हो जाएगी कि सेवा हो गई और ये फिर घर चली जाएगी। तो वहां पे भी क्योंकि संगत जी गुरुजी ने तो कुछ और प्लान करा हुआ है ना, ये तो हमारी समझ थी कि थोड़ी सी कुछ करना है।
उसके बाद क्या हुआ कि जब वो कहने लगे कि आंटी नहीं ऐसे तो आज सेवा नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ तो सबको जिसके बैच बने हुए हैं आज तो सेवा उसी की है, सब 3 महीने पहले ही सब लिखवा देते हैं। अब उसके बाद क्या हुआ संगत जी, मैं इतनी अंदर से दुखी, इतनी दुखी कि मेरा तो रोना ही बंद ना हो। और वो आंटी बोले बेटा आज तो इतनी अच्छे से तैयार होके आई है, आज अपना वीआईपी दर्शन कर गुरुजी के, और बिल्कुल वीआईपी एंट्री आज तो तेरी। और मैं कहूँ नहीं गुरुजी, मैं तो आपके दर्शन रात को ही कर गई थी और आप तो हर जगह हो। मैं तो आज गुरुजी अगर आपने मुझे सेवा नहीं देनी, मैं तो यहीं से मत्था टिका के अपने घर जा रही हूँ। अब वो आंटी जैसे कि अब मेरी टेंशन सारी आ गई आंटी के सर पे कि अगर कोई एक संगत गुरु से बिना मिले जा रही है। और क्योंकि संगत जी मुझे सच में नहीं पता कि मैं क्या ऐसी चीजें कर रही थी कि जैसे मेरे को तो ये लगा हुआ था कि बस सेवा सेवा सेवा, कि बस मुझे तो गुरु की सेवा करनी है और मुझे दर्शनों की भूख नहीं है। वो मुझे बार बार बोले कोई बात नहीं बेटा, यहाँ लाइन है, अभी तो इतनी भीड़ भी नहीं है, आपकी सबसे पहले एंट्री हो जाएगी और आप कोई बात नहीं गुरु जी के दर्शन करो और तब आप अपना लंगर करके घर चले जाओ। मैंने बोला नहीं आंटी, मेरे तो आज अंदर से आ ही नहीं रहा, क्योंकि अगर इन्होंने मुझे घर से उठाया है तो वो उसका कोई कारण ही है। अब संगत जी वो मुझे एक दुआ आंटी, बहुत प्यारी सी आंटी थी वो भी, तो उनके पास लेके जाती है। वहाँ सिक्योरिटी की सेवा उस टाइम में सिर्फ वो एक ही सेवा ऐसी थी जिसमें वो अभी नाम ही लिख रहे थे सबके। अब वो आंटी मुझे वहां पे लेके गई और वहां पे ले जाके बोलती है आंटी प्लीज इन आंटी को कोई सेवा दे दो। और ये ना बड़ी दुखी हो रही क्योंकि मैं रोए जा रही थी। तो आंटी बोलती है अच्छा, वो ऊपर से नीचे तक संगत जी मुझे देखती हैं और उनके मुंह से निकला तैयार तो तुम ऐसे होके आए हो जैसे कि अभी तुम्हें डमी में लगा दो और ये ऐसे क्या है, इन कपड़ों में सेवा मिलेगी। अब संगत जी मेरे ऐसे भाव उमड़े कि मुझे कैंची मिल जाए तो मैं इस गाउन को काट दूं नीचे से, हैं, या कोई दुकान हो पास में तो मैं जाके कोई नई ड्रेस खरीद लूं क्या। मतलब सेवा के लिए क्या कोई कपड़े ऐसे होते हैं क्या कि जिसमें अलग, क्योंकि आज तक हम तो मंदिर आ रहे थे तो देख रहे थे सारे सेवादार इतने सुंदर ड्रेसेस में होते हैं। और मैंने बोला गुरुजी आग लगे ऐसे कपड़ों में, अगर सिर्फ ऐसे ही सेवा मिलती है और अंदर ही अंदर कहूं अच्छा आज भाव कोई मायने नहीं रख रहे कि ये ससुरा बैठ जरूरी हो गया। सॉरी संगत जी, उस टाइम में मतलब मेरे मुंह से यही वर्ड निकल रहे थे ऐसे ऐसे। तो आ रहा अंदर से कि बताओ ये आज ये एक जरूरी हो गया, एक ये कागज का टुकड़ा ये गले में लटका है तो सेवा मिलेगी और नहीं तो सेवा ही नहीं है। और रो फिर वहां खड़ी और आंटी कहे अगर रोएगी तो सेवा नहीं मिलेगी, चुप हो जा पहले। फिर किसी तरह कंट्रोल करा। मैंने बोला आंटी आप मेरे कपड़ों पे मत जाओ, मेरे भाव को समझो, मुझे सेवा करनी है। कहती है आपको पता है जो ट्रैफिक वाली सेवा है ना वो बहुत टफ है, उसमें खड़ा रहना पड़ेगा। तो मैंने बोला मुझे कोई कहीं कस्सिया चलवा लो, कुछ करवा लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मुझे पता है ये गुरु घर की सेवा है तो गुरुजी हर जगह होते हैं। मुझे ऐसा नहीं है कि मैं तो संगत जी ये मैं भी क्यों नहीं करती है, सॉरी। उस टाइम में मैं ये कहना चाह रही थी कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मुझे दरबार की कोई सेवा दो, मुझे कहीं भी सेवा दे दो, बस सेवा दे दो। तो वो कहती है ठीक है। अब उन्होंने बोला कि आपके बैचेज ना बन के आ जाएंगे दोपहर तक। और संगत जी सच में उस दिन ऐसी गुरु की कृपा, मतलब ये गुरुजी ने उस दिन प्रैक्टिकल करके दिखाया कि शाम तक कोई बैच नहीं आया बन के। संगत जी जैसे मैं भाव से उनको बोले जा रही थी कि आज एक बैच जरूरी हो गया, आज मेरे भाव नहीं दिख रहे, तो गुरुजी ने वो प्रूफ किया कि मुझे किसी बैच की जरूरत ही नहीं है। उनको जो चाहिए संगत जी वो हमारे भाव है। और उसके बाद मुझे ना फाइनली सेवा मिल गई और वहां पे जो मेट्रो से जो आ रहे थे सबको उनको बसेस में बैठाना था, वो वाली सेवा मिली। संगत जी मैं इतना खुश कि जैसे पता नहीं राम ही मिल गया हो आज। और वहां पे संगत जी इतनी फ्रेग्रेंस आ रही थी जब हम सेवा में थे वहां पे, क्योंकि गुरुजी खुद साक्षात वहां आके संगत को ब्लेस करते हैं। और वो इतना मतलब ऐसे लग रहा था जैसे गुरुजी साक्षात यहीं पे ही है, कभी चंदन की कभी तुलसी की। और संगत जी वहां इतना लंगर प्रसाद आता है सेवादारों के लिए, मैं कहती हूँ धन है हमारे गुरु की। इतनी तो सेवा भी नहीं थी जितनी वो फैसिलिटी वहां पे हो रही थी। और वहां पे खड़े इतना मतलब शाम तक पता ही नहीं चला कि कब 6-7 बज गए। तो अंकल ने बोला आंटी आप एक काम करो, आप लोग अब आप घर जा सकते हो, अगर जाना चाहो तो, या मंदिर में जाना चाहते हो तो मंदिर में चले जाओ। तो मैंने बोला अंकल क्यों, आपकी तो सेवा है, हमारी सेवा खत्म थोड़ी हुई है। कहते नहीं वो आंटियों के लिए है ना 6 बजे के बाद छूट हो जाते कि आप अगर जाना भी चाहते हो, क्योंकि भाई किसी को दूर भी जाना होता है या फैमिली की कोई प्रॉब्लम है। तो मैंने बोला नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, बड़ी मुश्किल से तो सेवा मिली है।
और संगत जी मेरे घर से मुझे लग रहा था कि फोन बाद में ऑन नहीं करना, बस एक बार फोन ऑन करके तो मैंने बस अपनी सास को बताया कि मम्मी ऐसे ऐसे मुझे ना मंदिर में सेवा मिल गई है और मैं ना लेट हो जाऊंगी। तो मुझे लगता है मम्मी घर के बड़े हैं तो उनको अगर बता दिया तो मेन फोन उन्हीं को जरूरी था। दूसरा घर से फोन आया तो घर में बच्चों ने बोला मम्मी आप कहाँ हो, देवर का भी फोन आया। तो मैंने बोला मैं तो अभी मंदिर में सेवा में हूँ और ऐसे ऐसे ना मुझे देर हो जाएगा और मेरा फोन भी नहीं मिलेगा, क्योंकि मुझे ये था कि सेवा में अगर हम हैं तो हमें फोन भी ऑन नहीं रखने चाहिए। तो संगत जी मैंने उनको बोला कि अभी ना मेरा फोन नहीं मिलेगा, लेकिन मैं सेवा में हूँ और जब मेरी सेवा खत्म होगी मैं तभी आऊंगा। और संगत जी तभी आऊंगी। और मुझे इतना उस दिन गुरुजी ने एहसास दिलाया कि देख मैं तेरे संग खड़ा हूँ। और घर से भी किसी ने कुछ नहीं कहा, बस एक बात ये बोली कि फिर रात का खाना। तो मैंने बोला कोई बात नहीं ऑर्डर कर लो कहते, और वो हंस के कह रहे थे इधर से बिल कौन देगा, मैं दूंगी क्योंकि मुझे लग रहा था बस कोई सेवा के लिए ना रोके मुझे। और मैंने बोला भाई कुछ भी ऑर्डर कर लो, कुछ भी मंगवा लो, बस पैसों की चिंता मत करना लेकिन मुझे डिस्टर्ब मत करना। और संगत जी इतना आनंद, मैं कहती हूँ ऐसा आनंद आज तक कहीं भी नहीं मिला। और उसके बाद रात को 9 साढ़े 9 बजे का टाइम हो गया। तो फिर उसके बाद मेट्रो वाले कम हो जाते, गाड़ी वाले लोग संगत ज्यादा रहती है। तो एक अंकल मुझे बता रहे थे बीच बीच में कि आंटी आपको पता है जब हम सेवा में होते हैं ना तो हम तो कितनी बार ऐसा होता है मंदिर बंद हो जाता है और हम तो कभी दर्शन करने भी नहीं जाते, क्योंकि गुरुजी महाराज तो यही हमारे बीच होते हैं। तो मेरे मन में भी ऐसे ही भाव जागे कि गुरुजी मैं तो आज आपकी सेवा में हूं ना, तो मुझे अंदर आने की क्या जरूरत है अभी, क्योंकि देखो मैं सेवा छोड़ के जाऊंगी दर्शनों के लिए तो उसमें इतना टाइम भी वो हो जाएगा। तो अगर आपने दर्शन देने होंगे तो मैं बाद में जब मेरी सेवा पूरी खत्म हो जाएगी, क्योंकि अंकल और भी तो खड़े हैं ना, तो जब अंकल खड़े हैं तो इसका मतलब हमारी भी सेवा है। तो संगत जी ऐसा भाव मेरे मन में आ रहा था कि गुरुजी मैं भी आपसे मिलने नहीं आऊंगी अंदर। तो गुरुजी ने फिर लीला रची, उन्होंने बोला उन अंकल को, 9:45 बजे की बात है, तो अंकल मुझे कहते हैं कि आंटी चलो दर्शन करने चलते हैं, क्योंकि संगत जी अगर अंकल नहीं बोलते तो मैं अंदर जाती ही नहीं। तो मैंने बोला अंकल ठीक है। तो वो अंकल भी बहुत अच्छे थे, तो उन्होंने बोला चलो आंटी हम दर्शन करने चलते हैं और हम पैदल ही चलेंगे। तो मैंने बोला ठीक है अंकल हम लोग जा रहे हैं। और संगत जी जब हम जाके हमने गणपति जी के सामने मत्था टेका और मैंने बोला अरे अंकल हमारे तो बैच ही नहीं है। कह रहा आंटी अभी भी लीला नहीं समझे, कहते बैच इन्होंने जो आप सुबह से कह रहे थे ना कि बैच के बिना सेवा, बैच उन्होंने आपको सेवा भी ली और बिना बैच के ली। संगत जी कोई बैच बन के ही नहीं आया, शाम तक रात हो गई। उसके बाद ना जब वो मंदिर की सीढ़ियां पे हम चढ़ने वाले थे तो अंकल कहते हैं अरे आंटी मेरे तो बार बार फोन आ रहे हैं वहां से और मैं तो जा रहा हूँ, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा मैं अपनी सेवा छोड़ के यहाँ क्यों आया हूँ। संगत जी वो गुरुजी ने कराया सारा, क्योंकि गुरुजी जानते तो ये तो झल्ली है, ये तो यहाँ से हटेगी नहीं और ये तो दर्शन के लिए भी नहीं आने वाली है। और वहां पे वो अंकल मुझे वहां तक ले गए। और जब मैं गुरुजी के पास गई तो संगत जी ध्यान ही नहीं है, मतलब अब तो ऐसा हो गया ना क्योंकि गुरुजी ने सब कुछ तो बख्शा है, तो ये भी याद नहीं रहता कि इनसे बात क्या करनी है। मैं तो जाके और जैसे ही वहां पे पहुंची तो संगत जी मुझे इतनी हैरानी हो रही, क्योंकि जब बड़ा फंक्शन होता है तो उस टाइम में बैठने तो कोई देते नहीं है, सब बस मत्था टिकाओ चलो चलो बस रश होता है क्योंकि। और संगत जी जैसे ही मैं वहां पे पहुंची एक आंटी भी हमारे साथ थी और वैसे ही उन्होंने वो रिबन हटा दिया वहां से और वो अंकल कहते हैं आंटी बैठ जाओ। संगत जी मुझे इतना अच्छा लगा, गुरुजी ने 10 मिनट तक दरबार में अपनी गद्दी के पास बैठाया। तो गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना। उस दिन मुझे समझ में आया कि जो ये स्पेशल ब्लेसिंग्स होती है ये क्या होती है, क्योंकि मुझे तो समझ भी नहीं थी, मैं तो दर्शन करने भी ना पहुंचती वहां पर। ये सब संगत जी गुरुजी का शुक्राना। और उस दिन रात को आते वक्त 3-3:15 बजे का टाइम हो गया, क्योंकि मन ही नहीं हो रहा था। मैं तो कह रही हूँ मेरा मन ही नहीं था कि मैं वहां से वापस भी आऊं। और गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग की कभी कोई अंकल आके ब्रेसलेट दे रहा है, कभी कोई आंटी ने कुछ दिया, वहां से फ्लावर मिले, वहां से संगत जी वो मेरी पूरी झोली गुरुजी ने भर दी। इतना कि मतलब एक तो वो ड्रेस ऐसी ऊपर से पूरा दुपट्टा था वो पूरा भर गया। और संगत जी जब मैं लास्ट में आने लगी तो मैं कहूँ कि जोड़ा करके वहां पे जहाँ पे हमने शुरू में चप्पल निकाली थी सेवा करने के लिए, क्योंकि जमा नहीं करवाई थी हमने, ऐसे ही निकाल दी थी साइड में। और संगत जी पता नहीं कोई संगत अंकल आंटी जो भी मतलब थे वो मेरी चप्पल ही वहां से गायब हो गई। और मैं कहूँ हे भगवान अब ये मेरे कष्ट कौन ले गया।
अब वो सारे हंसे, कह रहे आंटी अच्छी पागल है, कह रही है आपको चप्पल का दुख नहीं है। मैं कहा अंकल मुझे चप्पल का दुख नहीं है, मुझे ये हो रहा है क्योंकि किसी को बेचारे को अनसमझ को ये ना पता था कि किसी की चप्पलें ले जाते हैं तो वो उसकी सारी टेंशनें ले जाते हैं। मैं कहा मुझे उस बेचारे पे ये तरस आ रहा है, बेचारे पे जो भी लेके गया है तो वो तो सारे मेरे ही कष्ट ले गया, तो मुझे उसके लिए भी बुरा लग रहा है। मैं कहा गुरुजी उसका भी भला करो। संगत जी नंगे पैर और ऊपर से झोली भरी हुई, और जब मैं गाड़ी से उतरी, जो अंकल जो भाई मुझे लेके गए थे उन्होंने मुझे रात को 3-3:15 बजे यहाँ पे मेरे घर के यहाँ नीचे छोड़ा और कहते हैं बहन ये ले, आज गुरुजी ने तेरे को ये 6 किलो दूध भी दिया है। संगत जी वो इतनी बड़ी थैली भी दूध की, वो भी झोली में। और मैं कहूँ गुरुजी कहते देख तू सुबह रोज चाय बनाती है ना गार्ड अंकल को, अब कल ना कॉफी पिलाइयो सबको, क्योंकि अब खैर गुरुजी ने इतना तो बख्शा है कि हमें उनका भी दुख दर्द देखना चाहिए ना, क्योंकि वो रात भर हमारे लिए खड़े रहते, तो एक कप चाय तो हम उनको दे ही सकते हैं। तो संगत जी फिर मैं ऊपर आई, मुझे शायद 10-15 मिनट लग गए सिर्फ अपनी चार मंजिल चढ़ने में, क्योंकि पहले एक पैर फिर 2 पैर ऐसे कर मैं कह रही गुरुजी सच में इतनी खुशियां। उस दिन ऐसे लग रहा था कि जैसे मेरे पैर सच में ही जमीन पे नहीं है। तो संगत जी बहुत आनंद आया। और मेरी तरह ऐसे बहुत सारी संगत आंटियां भी होंगी, अंकल होंगे जो सोचते होंगे हाँ इतनी भीड़ में क्या करेंगे, हम किसी और दिन चले जाएंगे। तो शायद ये उन सबके लिए भी एक आंसर है कि जब भी ऐसा कोई स्पेशल डे हो तो उस दिन आपको जरूर जाना चाहिए। क्योंकि मैंने जो हमारे आगरा वाले भाटिया अंकल है उनका सत्संग भी बहुत बार सुना था। मैं कर दे, हाँ मैं कर दूंगी। सॉरी संगत जी आज ये डो नॉट डिस्टर्ब में लगाया नहीं ना मैंने, कल भी नहीं लगाया था फ्लाइट मोड। अब ठीक है, कल मैं भी भूल गई थी। सॉरी संगत जी वो फोन आ गया बीच में। तो उस टाइम में ना मतलब मुझे भी ये वो लगा कि नहीं हमें हमेशा ना मतलब जब कोई त्योहार होता है ना तो उस दिन हमें जरूर गुरुजी के पास जाना चाहिए। क्योंकि गुरुजी ऐसा बोलते थे संगत जी, क्योंकि वो कहते थे कि जिस दिन आम दिन तुम मेरे से ब्लेसिंग लेने आते हो, लेकिन जिस दिन कोई त्योहार होता है उस दिन मैं तुम्हें खुद से ब्लेस करना चाहता हूँ। और संगत जी उस दिन हम वो गलती करते हैं, सच में मैं भी ऐसी थी और भी बहुत सारे संगत ऐसी होंगी जो सोचती हैं कि हम होली दिवाली या बड़ा त्योहार अपने घर में ही सेलिब्रेट करें। नहीं, लेकिन गुरुजी उस दिन इंतजार करते हैं। तो मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि जब भी ऐसा कभी कुछ हो तो आप लोग जरूर मतलब त्योहार वाले दिन जरूर मिलने जाओ, क्योंकि हमारे भगवान भी हमारा इंतजार करते हैं और वो चाहते हैं उस दिन हमें कुछ स्पेशल ब्लेसिंग देना। तो संगत जी ऐसे ही मेरी शिवरात्रि का दिन भी बहुत अच्छा रहा, बहुत सारी ढेर सारी ब्लेसिंग्स भी मिली। तो उसके लिए गुरुजी बहुत सारा शुक्राना, और हमारे पास वर्ड नहीं होते सब वो करने के लिए। तो संगत जी ये वाली सेवा भी गुरुजी ने संपन्न करवाई। अब संगत जी एक दिन क्या हुआ कि मंदिर में और ये बात मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ संगत जी कि हम लोगों से आपस में हमेशा ऐसी गलतियां होती है, और गुरुजी हमें यही सिखाना चाहते हैं कि जब भी कभी ऐसा कुछ हो या कोई सामने वाला आपको कुछ कह रहा है, आपको मंदिर में या मंदिर के बाहर या रोजमर्रा में अगर आपको किसी से डांट पड़ रही है तो समझ लो कि गुरुजी आपके कर्मों को मतलब आपके कष्टों को काट रहे हैं। तो कभी भी ये मत सोचो कि सामने वाले ने हमें ऐसा क्यों बोला, या इसने मेरी तो कोई गलती नहीं थी तो उसने ऐसा क्यों कहा। संगत जी मैं पता नहीं बार बार मेरे मन में आ रहा है, तो गुरुजी आज शेयर करा रहे हैं इस सत्संग को कि जब समोसा प्रसाद में सेवा मिली तो संगत जी मंडे को सेवा में जाना शुरू हुआ। अब वहां पे क्या हुआ कि एक दिन क्योंकि एक दिन पहले लस्सी आंटी मुझे मिली थी, उन्होंने इनविटेशन दिया था, तो मैं इतनी खुश थी और मैं खुशी में ना हम कई बार एक्साइटमेंट में ध्यान भी नहीं रहता, और ये मैं अपनी गलती भी मानती हूँ कि जब हम सेवा में होते हैं तो हमें इवन मास्क भी लगा के रखना चाहिए। और सेवा में हम कहते हैं ना कई बार कि हम तो सत्संग ही कर रहे हैं, गुरुजी का गुणगान ही तो कर रहे हैं, लेकिन नहीं, जब सेवा करते हैं तो सेवा में सिर्फ सिमरन चलना चाहिए उस टाइम में, कोई भी चाहे वो सत्संग ही क्यों ना हो। क्योंकि संगत जी हमारे मुंह से कितनी कोई शब्द ही ऐसा निकल जाए, कुछ ऐसा गिर जाए हमारे मुंह से जो कि उस प्रसाद के लिए, क्योंकि गुरुजी ने वो महाप्रसाद होता है जो हम घर में भी जब कभी सत्संग के टाइम पे घर में सत्संग होने वाला होता है या मैं कहती हूँ गुरुजी तो हर रोज विराजमान है, क्योंकि हम लोग पहले अब भोग लगाते गुरुजी को।
तो जब हम लंगर प्रसाद बनाते हैं तो उस टाइम में कोशिश करा करो कि मतलब मैं भी ये संगत जी अपने ऊपर भी बता रही हूँ मैं कि कोशिश करती हूँ कि उस टाइम में कोई बातें ना हो, क्योंकि उस टाइम में जो हमारी बातें होती है तो पहली बात तो कि वो लंगर बन रहे हैं, वो प्रसाद जिससे गुरुजी ने कितनों को ब्लेस करना है। तो संगत जी मैं उस सेवा में वहां पे थी और मैं सबको बताई जा रही थी ऐसे ऐसे लस्सी आंटी आज मिली, उन्होंने मुझे इनवाइट करा है और उनके घर पे सत्संग है। क्योंकि संगत जी मैंने गुरुजी को बोला था कि गुरुजी ये जो आपकी पुरानी संगत है कितनी भाव वाली संगत है और लस्सी आंटी तो हमारी पहुंच से भी कितना ऊपर है। संगत जी आप यकीन मानिए गुरुजी इतना सुनते हैं और वो ऐसा नहीं है वो किसी एक की सुनते, गुरुजी तो सबके हैं। और मैं गुरुजी को बोल रही थी 2-4 दिन पहले ही और कैसे मुझे आंटी मिली और वहां से आंटी ने इनविटेशन निकाला, मुझे इनविटेशन दिया वहां का अपने घर का, और मैं इतनी खुशी खुशी में भाग के वहां पे आई हूँ सेवा में और सब लोगों को बता रही हूँ। और जब मैं उस सेवा से जब गुरुजी की सेवा पूरी हुई तो मैंने सोचा कि अब मैं यहाँ से जा रही हूँ, तो नीचे मैंने किसी संगत ने फोन नंबर लिया तो मैंने उनको फोन नंबर देना शुरू कर दिया। क्योंकि संगत जी गलती तो हमारी होती है ना, लेकिन हम उस टाइम में हम तो भूल जाते हैं कि हमने क्या गलत किया, हमने तो कुछ गलत ही नहीं किया। लेकिन संगत जी उस दिन मेरी भी बहुत बड़ी गलती थी और मैं ना चाहे वो नंबर ही दे रही थी लेकिन सेवा चल रही है, वहां पे सेवा हो रही है तो मैं वहां बात क्यों कर रही हूँ। और ये मुझे बहुत टाइम बाद अब मुझे रियलाइज होता है कि जो अगर मंदिर में आपको डांट भी पड़ती है, कोई कुछ समझा रहा है तो उसको समझो। तो संगत जी वहां पे ना मुझे आंटी ने, जो हमारी कोऑर्डिनेटर आंटी थी, उन्होंने मुझे डांट दिया और मुझे फिर रियलाइज हुआ कि मेरी गलती है। तो मैंने बोला आंटी सॉरी मेरे से गलती हो गई और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो संगत जी जब वहां पे मुझे डांट पड़ रही थी तो मतलब मेरे को रोना भी निकल रहा था, क्योंकि ये संगत जी गुरुजी की प्लानिंग थी कि उन्होंने कैसे मेरे कर्मों को कितना हल्का करना था। क्योंकि गुरु की प्राप्ति तभी तो होगी ना जब हम इस लायक होंगे, जब हमारी सारी चीजें, क्योंकि हम तो जानते नहीं है ना रोजमर्रा में। तो मुझे यही लगता है यार, मुझे भी लोग यही कहते हैं आपका नेचर बहुत जोली, आप सबसे बहुत मिल जाते हो, लेकिन जो मेरे पुराने करे कर्म है तो संगत जी वो भी तो गुरुजी ने मुकवाने हैं ना। तो वहां पे ना मैं उस सेवा से बाहर आती हूँ और संगत जी उस दिन ना नया कैलेंडर भी मिला था गुरुजी का, जो रगराय जी का है वो कैलेंडर भी मिला था। और ये लॉकडाउन होने से पहले थोड़े से टाइम पहले की बात है, 15 दिन हार्डली होंगे, 15-20 दिन। तो संगत जी जब वो आंटी मुझे गुस्से में कहती है ये लो आपको कैलेंडर चाहिए ना, ये लो कैलेंडर और जाओ यहाँ से, और अब 2 हफ्ते आपकी कोई सेवा नहीं है। और संगत जी मुझे इतना बुरा लग रहा अंदर से, मन में ऐसे मेरा मन कचोट रहा मुझे अंदर से कि मतलब मैंने ऐसी गलती कर दी कि मतलब मैं किसी का दिल दुखा बैठी। अब मैं बाहर आ गई संगत जी सेवा में से और मेरा बहुत मतलब मैं रोई जा रही कि गुरुजी मेरी गलती हो गई। कि मतलब कुछ भी है, जब अगर संगत जी गुरुजी तो हमें नीवा होना सिखाते हैं ना, और हम क्या कर रहे हैं, हमारी मैं ही खत्म नहीं हो रही। तो उसके बाद मैं फिर मेरे को लगा कि अगर मैं मंदिर में किसी का दिल दुखा बैठी तो क्या फायदा मेरी ऐसी सेवा का। मैं फिर वापस गई, मैंने बोला आंटी आप बोलोगे ना मैं 1 महीना क्या 2 महीने भी नहीं आऊंगी मंदिर में, लेकिन आप प्लीज नाराज मत हो, क्योंकि मैं किसी को नाराज करके अपने घर नहीं जा सकती। लेकिन संगत जी उनको इतना गुस्सा चढ़ा, इतना, क्योंकि वो संगत जी वो उनके अंदर भी गुरु जी थे, वो मेरे सारे कर्म काट रहे थे, क्योंकि उनको पता था अब के बाद से सेवा नहीं होनी है। और उन्होंने जो देखिए आप देख पा रहे हैं, इतना सुंदर दरबार, सब कुछ इतना सुंदर, यहाँ पे इतनी सेवा चल रही है, रात दिन सब कुछ हो रहा है, रोज सत्संग हो रहे हैं, तो गुरुजी ने ये चीजें भी तो करवानी थी ना। और लेकिन उस टाइम में बस अंदर से ऐसा दुख हो रहा कि ऐसा भारी मन लेके मैं क्या करूं, आज मैं जमीन फट जाए मैं उसके अंदर समा जाऊं, किसी को बता भी नहीं सकती मैं। क्योंकि संगत जी मुझे इतनी तो समझ में आ गई थी कि ये जो आंटी के रूप में अभी आंटी नहीं है, लेकिन अब अंदर से इतनी समझ भी ज्यादा नहीं कि क्या करूं, बस रोई जा रही। और मैं उस दिन दर्शन करने भी नहीं गई थी। तो बस मैंने बोला गुरुजी मैंने आपके यहीं दर्शन कर लिए और मैं तो अब अपने घर जा रही हूँ। और बस भारी मन से मैं निकलने लगी और रास्ते में ना मुझे एक अंकल मिले। वो अंकल भी जैसे मायका गुड़गांव में, तो वो उधर के ही हैं, तो वीर जी बुलाती हूँ मैं उनको भी।
तो कहते कहाँ जा रही है तू? मैंने बोला अंकल मैं घर जा रही हूँ। कह रही रो क्यों रही है? मैंने बोला अंकल मेरी गलती हो गई, आज मेरे से ना गलती हो गई और किसी का दिल दुख गया। तो कहते नहीं बेटा कोई बात नहीं, जब ऐसे कभी आपको डांट पड़ती है ना किसी की, तो गुरुजी आपके कर्म को सीधा कर रहे होते हैं और इसमें ना आप दुखी मत हो। तो मैंने बोला अंकल मेरे को उन आंटी पे कोई गुस्सा नहीं आ रहा, मुझे अपने आप पे गुस्सा आ रहा है कि कुछ मैं ऐसा कर बैठी। तो उन्होंने पूछा, मैंने बता भी दिया ऐसे ऐसे हुआ। फिर कहते चल कोई बात नहीं, तूने दर्शन करे? मैंने बोला नहीं अंकल मेरी आज हिम्मत नहीं हो रही, आज ना मैं गुरुजी से मिलने नहीं जाऊंगी, मैं यहीं से गुरुजी से मिल ली, क्योंकि गुरुजी तो यहाँ भी होते हैं। कहते नहीं तू मेरे साथ अंदर चल। और संगत जी मेरे मन में ऐसे भाव आ रहे कि अब मैं ये कैलेंडर भी, ये तो मुझे बोझ लग रहा था कि गुरुजी मैं इसको लेके भी नहीं जाऊंगी। एक तो मुझे अगर डांट पड़ गई, गलती भी करी, और ऊपर से मैं कैसे इसको लेके और आज अपने घर कैसे जाऊं, तो ये भी मैं नहीं ले जा सकती आज। और संगत जी इतने में क्या हुआ कि वो जो वीर जी थे वो मेरे को कहते, क्योंकि रोना उन्होंने बाद में देखा मेरा और पहले अंधेरा था, तो उन्होंने बोला अरे आपको तो और भी मिल जाएगा, आप तो सेवा कर ही रहे हो, आप ये कैलेंडर दे दो और कोई किसी को जरूरत है। मैंने बोला लो अंकल जय गुरु जी, जैसे मेरे दिल से कोई बोझ उतर गया हो। और उसके बाद संगत जी मैं अंदर, वो वीर जी मुझे ना अंदर ले गए और मैं इतने भारी मन से कह रही गुरुजी मैं क्या करूं, मुझे तो इतनी समझ भी नहीं, अब माफी भी मांग ली, अब फिर भी गुस्सा वो शांत नहीं हो रहा उनका, अब मैं क्या करूं बस। और 2-3 अंकल आंटियां भी इकट्ठे हो गए वहां पे। अंकल कह रहे हैं आंटी आपकी तो कोई गलती नहीं है। मैंने बोला, और वो उन आंटी के लिए बोले नहीं उन्होंने अच्छा नहीं करा। मैं कहा अंकल नहीं प्लीज आप किसी के लिए कुछ मत बोलो, क्योंकि मेरे तो कर्म हल्के हुए हैं आज, गुरुजी ने देखो कुछ ना कुछ मेरा कष्ट काटा है। तो संगत जी मैं कह के वो दूसरे वीर मुझे अंदर ले गए, उन्होंने बहुत प्यार से बिल्कुल सच में वो जेन्युइन चीजें सिखाई। क्योंकि संगत जी हम भी भटक जाते हैं, अगर जब हम दुखी होते हैं अगर दूसरा कोई बोले ना हाँ हाँ वो गलत है, तो हमारे दिमाग में आता है सही, हाँ मैं तो सही हूँ और सामने वाला ही गलत है, उसने मुझे ऐसे डांटा। तो हमेशा, क्योंकि संगत जी नीवापन कैसे आएगा अगर ये मैं ही खत्म नहीं होगी, तो नीवापन कैसे आएगा? क्योंकि ये भी मुझे तो यही लगता है कि पल पल मेरी तो परीक्षा ही चल रही है, क्योंकि अभी गुरुजी कहते हैं नींबू वर्गा निचोड़ना तो बाकी है। अब संगत जी क्या हुआ कि वो अंदर मंदिर में ले गए। अब देखो उस दिन ऐसी लीला कर रहे गुरुजी भी, जैसे उन्होंने भी ठान रखी थी कि आज तो इसको डबल देना हर चीज। अब संगत जी उनको मिला 1 और मुझे मिले 2 समोसा प्रसाद। अब मैं कहूँ गुरुजी एक तो नीचे जा नहीं रहा और खाना भी वहीं बैठ के जरूरी, चलो जैसे तैसे मैंने नीचे करा वो भी। अब उसके बाद मैं जब बाहर निकली संगत जी, तो वहां पे मुझे एक संगत मिली और अब तो खैर वो अंकल अभी इस दुनिया में नहीं है, अभी वो गुरुजी की ने उनको अपने चरणों में ले लिया है। लेकिन उससे पहले क्या था कि उनको कैंसर था और संगत जी कई साल मतलब गुरुजी ने उनको लाइफ भी दी थी। वो अंकल और आंटी मुझे मिलते हैं और कहते हैं आंटी आप ना आप रोज आते हो? मैंने बोला नहीं आंटी मैं रोज नहीं आती और मैं तो मंडे को गुरुजी ने सेवा बख्शी है। कहते हैं हमारी गाड़ी आती है आप उसमें आ जाया करो। मैं कहा नहीं आंटी, क्योंकि अब उस दिन जो मेरे साथ हुआ है मैं संगत जी किसी को बता भी नहीं सकती, क्योंकि शायद यही मेरी परीक्षा थी कि मुझे किसी को कुछ कहना ही नहीं है। और आज भी संगत जी मैं ये नहीं कहना चाहती, उन आंटी ने तो उस दिन भी मेरा इतना भला करा कि पता नहीं मेरे कौन से ऐसे कर्म थे जो कटवाए। लेकिन मैं यही शेयर इसलिए कर रही हूँ कि ताकि हम सब में वो नीवापन आए कि अगर डांट पड़ती है तो उसके पीछे भी कोई कारण है। क्योंकि अगर गुरुजी महाराज है तो वो हर जगह हर रोज है, हर सांस में, हर मिनट में है। वो ऐसा नहीं है कि आज गुरु की कृपा है और कल किसी ने डांट मारी तो गुरु वहां नहीं है। तो वो हर वक्त होते हैं, वो हर पल आपके साथ है, वो अंग संग है। उसके बाद संगत जी जब मैं वहां पे ट्रांसफार्मर के पास पहुंची, मैंने उन अंकल आंटी को बोला कि मैं अपनी स्कूटी से आई हूँ आज। और संगत जी जब मैं वहां पे ये स्कूटी का सत्संग भी गुरुजी ने 1 महीने के अंदर कैसे मेरे को स्कूटी सिखाई, कैसे मैं 1 महीने में ही छतरपुर स्कूटी लेके चली गई, वो भी बताऊंगी आपको अभी। तो उसके बाद वो अंकल जो मुझे शिवरात्रि वाली सेवा में मिले थे, वो अंकल कहते हैं आंटी जय गुरुजी ये लो आपकी ब्लेसिंग। उन अंकल ने 1 थाली प्रसाद, पूरा लंगर की थाली और 1 ब्रेसलेट मेरे हाथ में दे दिया। और मैं कह रही गुरुजी ये क्या हो रहा है, मैं कुछ लेके नहीं जाना चाहती और ये फिर 1 और ब्लेसिंग मिल गई। क्योंकि गुरुजी जानते हैं संगत जी कि ये ब्लेसिंग किसके लिए है, वो मुझे भी अच्छे से जानते हैं, वो हर किसी को जानते हैं। आपके अंदर वो जो परमात्मा है ना, उनको सब कुछ पता है कि आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, आपने क्या करना है या आप क्या करोगे, क्योंकि वो तो हमारे दिमाग से भी कहीं ऊपर बैठे हुए हैं।
और संगत जी जैसे कि मेरा हमेशा भाव रहता है कि चाहे मैं सत्संग में जाऊं, चाहे बड़े मंदिर जाऊं, क्योंकि गुरुजी ने एक ही चीज सिखाई है कि अगर आपने जो प्रसाद आपको मिला वो आपने ग्रहण करा, वो आपने वहीं खा लिया, तो वो आपकी सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। उससे गुरुजी ने आपके पूरे परिवार को ब्लेस करना है। वो ऐसा नहीं होता कि मैं मेरे बच्चों के लिए बचा लूं या मैं पर्स में रख लूं, उसके बाद तो गुरुजी कहते हैं फिर तो ये मिठाई है, अगर इतने खाओगे तो दवाई है। तो मैं कह रही गुरुजी आपको पता है, मैं तो आपके उसी सिद्धांत पे रहना चाहती हूँ कि मैंने खा लिया तो मेरा परिवार ब्लेस हो गया, तो ये थाली किस लिए। अब संगत जी जैसे ही मैं थोड़ा आगे बढ़ी जय गुरुजी करके कि चलो गुरुजी अब ये भी किसी को देनी होगी आपने, संगत जी वो अंकल और वो आंटी जिनके अंकल को कैंसर था, वो अंकल और आंटी खड़े हुए वहां पे टी पॉइंट पे। और संगत जी गुरुजी ने क्या करा कि वो क्योंकि वो थॉट तो हमारे अंदर, मैं तो कहती हूँ कि सोच विचार ख्याल सब गुरुजी सब आपको अर्पण है, तो मेरे तो विचार भी नहीं है, मेरी तो सोच भी अपनी नहीं है, तो जो वो विचार आए वो यही आए कि ये थाली इन अंकल को देनी है। तो संगत जी वो उन अंकल को दिया और ब्रेसलेट मैंने उनके हाथ में पहनाया। मैंने बोला अंकल जय गुरुजी आपकी ब्लेसिंग है। और संगत जी मैं आगे बढ़ गई। अब देखिए गुरुजी ने कैसी लीला रची कि उनको क्यों मिलवाया। संगत जी उस दिन मैं घर से पैसे ले जाना भूल गई। मुझे लगा मैंने पर्स में रख लिए, लेकिन वो पर्स में पैसे नहीं रखे गए, वो ड्रॉर में ही छूट गए। और संगत जी वहां लाइन लगी हुई है, और इतनी लाइन लगी हुई थी क्योंकि उस टाइम में क्या था कि लॉकडाउन हुआ नहीं था, लेकिन बीमारी का सबको धीरे धीरे पता चलने लग गया था। तो वहां लाइन लगी हुई है, और उस टाइम में पोल्यूशन का या कुछ वो सिस्टम सा हुआ था, तो बहुत रश भी था रहता था पेट्रोल पंप पे। और वहां एक तरफ इतनी लंबी लाइन है, और मैंने जाके स्कूटी खड़ी करी, तो वो जो भैया थे उन्होंने ना सारी लाइन छोड़ के और मेरी स्कूटी में पेट्रोल फुल कर दिया। और मुंह से यही निकला कि भैया फुल कर दो, क्योंकि उसमें बहुत एक दो डंडे ही दिखा रहा था, तो मुझे लग रहा था अब द्वारका तक जाना है। और मुझे संगत जी सबसे बड़ी बात, मुझे ना कोई आज तक रास्ते रूट मुझे कुछ याद नहीं होता, क्योंकि मैं बोलती हूँ बैठो गुरुजी चलो, और मैं तो निकल लेती हूँ, क्योंकि जब आप स्कूटी पे होते हो तो नेविगेशन भी नहीं देख सकते। तो बस मुझे तो लगता है मुझे मेरा गुरु ही लेके जाता है, और मुझे कभी संगत जी कभी डर भी नहीं लगा। और मेरी ड्राइविंग भी इतनी अच्छी नहीं थी, तब तो 1 महीने में गुरुजी ने मेरे को मंदिर में बुला लिया था, तो मुझे डर ही नहीं लगता था कि देखो ये जिंदगी भी आपकी दी हुई है, आज भी आपके चरणों में, और कल कुछ ऐसा हो गया तब भी आपके चरणों में, तो टेंशन तो गुरुजी ने दे ही नहीं रखी। तो संगत जी जब मैं वहां से वो पर्स चेक करने लगी, तो मैंने देखा कि पर्स में तो पैसे ही नहीं है, और ऊपर से वो सारे लोग उस पे बेचारे पे चिल्ला रहे हैं कि यहाँ तुझे लाइन नजर नहीं आ रही, तो पहले उनके स्कूटी में पेट्रोल भर रहा है। मैं कह रही हूँ गुरुजी अब क्या करूं, पेट्रोल फुल हो गया और जेब में पैसे नहीं। अब संगत जी मुझे जो संगत अंकल और आंटी मिले थे उनका गुरुजी ने थोड़ दिलाया कि उन्होंने फोन कर, और मैंने संगत जी उनको फोन किया कि आंटी आप कहाँ पे हो। कहती आंटी हम तो आगे निकल गए। मैंने बोला आंटी मेरा तो पर्स ही घर छूट गया, और मैं तो इस जो बड़े वाला पर्स है इसमें मैं तो पैसे ही रख के नहीं लाई। तो आंटी कहती है कोई बात नहीं, आप इनका पेटीएम नंबर या जो भी, जैसे मुझे संगत जी ये पेटीएम वेटीएम का भी मुझे कुछ इतना पता नहीं है, तो मैंने बोला कि ये उन भैया से बात करवा दी और वो डन हो गया। तो संगत जी ऐसे वो संगत का इसलिए मिलना वो था कि गुरुजी ने उनको भी ब्लेस करना था, और पता था इस झल्ली को होश तो रहता नहीं है, स्कूटी उठा के भाग लेती कि इसे पेट्रोल है या नहीं है। और मैं इतना घुमावदार रास्ते से आ रही हूँ, बस बातें करे जा रही हूँ, गुरुजी अब क्या होगा, अब तो मेरी सेवा भी बंद हो गई, अब मैं कैसे जाऊंगी मंदिर में, मैं क्या मुंह दिखाऊं किसी को। मैं संगत जी सच में उस दिन अंदर से ऐसी दुखी, जैसे पता नहीं कि मतलब क्या ही हो गया हो मेरे साथ, कि अंदर से मेरे को बिल्कुल 1% भी अच्छा नहीं लग रहा था। अंदर ही अंदर मन में कोसू खुद को कि अब क्या करेगी तू, किसको क्या मुंह दिखाएगी, किसको बोलेगी कि मंदिर में तो तेरी सेवा भी बंद हो गई है। अब संगत जी ऐसा दुख का जैसे पहाड़ से ही टूट रखा, और फिर ऊपर से वो जो अंकल जो समोसा प्रसाद की सेवा में थे उन्होंने 2 समोसे भी दे दिए थे, ये भी बताना भूल गई थी मैं। अब मैं कह रही मैं इतने प्रसाद को लेके मैंने क्या मरना है, करना क्या है, मैंने ये प्रसाद पे प्रसाद दिए जा रहे, क्योंकि वो संगत जी वो ब्लेसिंग्स थी जो गुरुजी कृपा कर रहे थे कि वो जानते थे लेके ये जाएगी नहीं, लेकिन वो उसके रूप में भी मुझे हर घड़ी गुरुजी ब्लेस कर रहे थे। फिर वो किसी और संगत आंटी को दिया, एक गार्ड अंकल को जो बचा के, अंकल ये ब्लेसिंग होती है हमारे गुरुजी की ऐसे ऐसे। क्योंकि संगत जी एक बात तो तय, चाहे मेरा मन कितना टूटा हो, चाहे मैं अंदर से कितनी दुखी क्यों ना हो, लेकिन जब गुरुजी का गुणगान करना हो तो उसके बाद तो जय गुरुजी, फिर तो सब देखा जाएगा, रोना धोना तो बाद में चल जाएगा। तो गुरुजी इतनी शक्ति देते हैं, इतना खुश कर देते हैं कि याद ही नहीं रहता कि कोई टेंशन भी थी।
अब संगत जी जब मैं घर आई तो मैंने उन संगत को फोन किया कि आंटी आपके मुझे पैसे देने हैं, क्योंकि मैं इतनी वो भी नहीं हूँ कि देखो आपने मेरी उस टाइम पे हेल्प कर दी लेकिन पैसे देने। कहते हैं आंटी अंकल ने बिल्कुल मना करा है और आपसे ना कोई पैसे नहीं लेने, और आपको पता है गुरुजी ने आज हमें कितना ब्लेस करा है और आंटी हमारा तो पूरा सत्संग बन गया है। तो मैंने बोला आंटी क्या हुआ? कहते हैं मेरे हस्बैंड ने आज सुबह बॉम्बे जाना था और उनकी कोई सर्जरी थी और उस टाइम उनकी फ्लाइट छूट गई, तो इसलिए वो रात को मंदिर में दर्शन करने पहुंचे। वहां से गुरुजी ने ब्रेसलेट वाली ब्लेसिंग भी दी और वो थाली प्रसाद भी मिला उनको, क्योंकि उस दिन मंडे था, सिर्फ समोसा प्रसाद मिला था उनको मंदिर में। और देखो गुरुजी ने उनको लंगर प्रसाद भी दिया जो थाली के रूप में मिला। उसके बाद संगत जी जब वो अगले दिन, क्योंकि मैंने अगले दिन ही बात करी थी संगत से और उनके हस्बैंड पहुंच चुके थे, बॉम्बे की फ्लाइट थी उनकी अर्ली मॉर्निंग, और जब वो बॉम्बे गए तो अगले दिन डॉक्टर ने उनको बोला कि आप पूरी तरह से फिट हो और आपको किसी भी सर्जरी की कोई जरूरत नहीं है। तो वो तो उल्टा शुक्राना करने लगे कि आंटी उल्टा हम तो खुश है कि उस टाइम में उनकी कोई जो सर्जरी होने वाली थी वो भी टल गई। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, उन्होंने उस टाइम में इतना वो करा। और संगत जी मैं अपने मन ही मन सोचूं, कभी मैं किसी से बात करूं कभी किसी से, कि अब मैं क्या करूं। मुझे अब अगर गुरु जी का आदेश है कि मुझे 2 हफ्ते नहीं जाना मंदिर में। अब संगत जी जैसे जैसे मंडे आ रहा था वैसे वैसे मेरी टेंशनें बढ़ रही थी कि मैं क्या करूं। घर में भी किसी को नहीं बोल सकती, क्योंकि घर में उस टाइम तो कोई ऐसा था ही नहीं सपोर्टिंग की, और उल्टा बोलेंगे अच्छा नहीं जा रही तो बढ़िया है। अब मैं ऐसा परेशान हूं कि गुरुजी क्या करूं। और संगत जी ये देखिए उसके बाद लॉकडाउन हो गया, और लॉकडाउन हो गया संगत जी। मैं तो सोच रही थी गुरुजी मेरी सेवा किसी की भी सेवा नहीं हुई। अब मैं कहूँ ये क्या हो गया। और एक दो जो अंकल जानते थे जो मेरे भाई बने हुए हैं वो कहते बहन क्या हो गया, तू ऐसा क्या करवाया, हमारी सेवा भी बंद करवा दी। तो मैंने बोला भाई मुझे तो नहीं पता, क्योंकि वो बीमारी ऐसी बीमारी आई कि संगत जी सबकी सेवा बंद हुई। उसके बाद संगत जी बड़े मंदिर में क्या था कि हर संडे की संडे गुरुजी ने ऐसा वो बनाया नियम कि लॉकडाउन में भी हम लोग जाते रहे, हर संडे को जाते थे। वहां पे जो भी छोटी मोटी जो गुरुजी के दर के बाहर की सेवा मिली तो वो सेवा चल रही थी। और एक दिन सुबह क्या हुआ कि जो बिलायती राम अंकल है गुरुजी की पुरानी संगत, तो मैं ना उनके सत्संग सुन रही यहीं बैठी हुई दरबार में। और क्योंकि संगत जी मैंने एक चीज देखी है, ये मैं अपना पर्सनल अपना अनुभव बता रही हूँ कि जब जब आप अपने गुरु से कुछ कहते हो ना तो वो हर पल आपको सुनते हैं, हर छोटी से छोटी चीज सुनते हैं। और मैं ऐसे, क्योंकि मैं तो हर टाइम गुरुजी से बात करती रहती हूँ, तो मैं कह रही हूँ गुरुजी एक बात बताओ, वो ये बिलायती राम अंकल कितने वो है ना ब्लेस्ड है और आपकी संगत है, पर हमें कहाँ से इनका नंबर मिले जो मैं इनसे बात करूं। क्योंकि संगत जी वो जो भाव उमड़ते हैं किसी का सत्संग सुन के, तो बड़ा उस टाइम में भाव विभोर हो जाते हैं कि ये गुरुजी, क्योंकि वो गुरुजी के गुणगान कर रहे थे और वो कह रहे थे एक संगत ने फोन नंबर लिया तो उनका फोन आया, ऐसे कुछ सुना रहे थे। और मैं अपने आप ही गुरुजी से कह रही बताओ इतनी भाव से आपका सत्संग सुना रहे हैं और कितना अच्छा है, इन्होंने आपको देखा है, आपसे बातें करी है, ये सब संगत जी मैं गुरुजी के साथ लगी हुई हूँ। और जैसे ही शनिवार का दिन था, जैसे ही अगले दिन का मैं मंदिर जाती हूँ, देखा सामने बिलायती राम अंकल खड़े हैं, मगर जय गुरु जी। इसलिए संगत जी, और वो मुझे एक बार भी नहीं 2 बार 3 बार क्या हर संडे को मिले। और उसके बाद गुरुजी की ऐसी मेहर हुई कि वो फिर तो सत्संग का आना जाना ही चला। वो शिव जी जब आए तब भी अंकल आए, अभी भी संगत जी 24 तारीख को सत्संग था और मैसेज गया तो अंकल 23 को भी आ गए, क्योंकि उस दिन दरबार में सेवा चल रही थी। बहुत सारे गुरुजी ने सेवादार अपने लगाए हुए थे, हम लोग सेवा कर रहे थे सब। तो एक दिन पहले से बिल्कुल मेला भरा हुआ था जब गुरुजी का बड़ा सिंहासन आया था। तो वो अंकल भी आ गए और अंकल कहते मुझे तो लगा आज का सत्संग है, तो मैं हंस रही थी। मैंने बोला अंकल गुरुजी ने आज मैसेज दिया था कि जो सेवादार है वो आके सेवा करेंगे। और मैं गुरुजी को कह रही थी गुरुजी इतना छोटा सा दर है, इसमें बताओ आप कह रहे हो सेवादार आएंगे। क्योंकि संगत जी मुझे नहीं पता, मैं जैसी हूँ ऐसी झल्लेपन से बात करती हूँ गुरुजी से, और अंदर से अपने आप ही आपको आवाज आती है, वो गुरु की आवाज होती है, वो परमात्मा की आवाज होती है। आप कभी भी नोटिस करना है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको, मुझे ऐसा नहीं कि गुरुजी की मुझे आवाज, बल्कि मैं तो तरसती हूँ कि किसी दिन गुरुजी की आवाज भी सुनने को मिलेगी। लेकिन संगत जी अंदर से जो भाव आया होता है वो हमारे परमात्मा का, हमारे गुरुजी का ही होता है। फिर उसके बाद यहाँ पे सेवा चली हुई है, मैं कह रही हूँ गुरुजी
ये छोटा सा तो ये दर है और आप कह रहे हो इसमें इतने सेवादार आएंगे, सेवा चलेगी। संगत जी आप यकीन मानेंगे, कम से कम 50 सेवादार और ऊपर और नीचे ऐसे पूरा घर भरा हुआ। और छत पे मैं कपड़े डालने गई हूँ और मैं कह रही हूँ गुरुजी एक बात बताओ, कभी ऐसा दिन भी आएगा धूप खिली होगी, आपका सुंदर सा दरबार लगा होगा और कभी छत पे भी सत्संग होगा। और संगत जी उसी वक्त एक अंकल का फोन आया, कहते आंटी अपनी छत की सफाई शुरू करो, गुरुजी कह रहे हैं ऊपर भी दरबार लगना है। और संगत जी मैं इतनी खुश, मैं कह रही हूँ हाल ही खड़े रहते हो, सब कुछ सुनते रहते हो। तो संगत जी सच में गुरुजी आपके अंग संग रहते हैं। आप जो बात कर रहे हो, आपको देखो कभी भी नोटिस करना, आप कोई मैसेज देखोगे आपको उसी टाइम आपके फोन में कोई मैसेज आएगा या कुछ भी आपको संगत की कोई कॉल आ जाएगी, क्योंकि आप अपने गुरु से बात कर रहे हो। आंसर तो संगत में से ही देंगे ना, गुरुजी तो संगत में ही बसते हैं, गुरुजी को तो अपनी संगत बहुत प्यारी है। और मुझे ऐसे, मैं इनसे बात कर रही हूँ गुरुजी से और वो ऐसे आंसर कर रहे हैं कि आपको छत भी साफ करनी है। तब मुझे समझ में आया कि इसलिए गुरुजी बार बार कह रहे थे संगत नु आना है, सेवादार आएंगे, सेवादार आएंगे। तो संगत जी 50 से भी ऊपर सेवादार, ऐसे समागम लगा, ऐसे सेवा चल रही थी, ऐसे सेवा चल रही थी, ऐसे लग रहा था जैसे कि ऊपर छत में कोई शादी या उसका प्रोग्राम चल रहा हो। और अपने आप सारी चीजें कैसे अरेंज करा देते हैं संगत जी, ये गुरुजी बहुत हमारी पहुंच से भी बहुत ऊपर है। इसलिए मैं तो यही हर बात का, हर पल का शुक्राना करा करो, जो काम ना बने उसका डबल शुक्राना। अब संगत जी ये जो आप छतर देख रहे हैं, ये छतर आना था गुरुजी के लिए और मेरा बड़ा मन था, बड़ा भाव था कि गुरुजी, पहले तो मेरे मन में ये था ही नहीं कि बड़ी गद्दी आए। संगत जी पहले एक सेठी थी जिसपे गुरुजी विराजमान थे, मैं तो उसी को ही सजा लेती थी। और संगत जी कुछ भी ऐसा नहीं है कि सब प्रॉपर मैंने चोले ही बनवाए हों, जो रुमाला साहिब होते 4 पीस का वो ही ले आती थी। कभी तो कोई साड़ी भी होती थी ना, मैं बोलती थी गुरुजी नहीं तो है, आप ही तो पहन रहे हो। तो मतलब वो भाव से, क्योंकि मुझे लगता था मैं अपने गुरु की एक गद्दी सजा रही हूँ, गुरुजी तो कपड़े पहन के आते हैं, ऐसा भाव चलता था मेरे अंदर कि गुरुजी तो पहन के आते हैं और मैं अपना गद्दी सजा देती हूँ। तो संगत जी जब पहले छोटी गद्दी लगी हुई थी तो एक अंकल मुझे कहते हैं कि आंटी वो ना गुरुजी ना बड़ी गद्दी पे दिख रहे हैं और गुरुजी तो बड़ा सिंहासन आने वाला है, और जो ये वाली गद्दी है तो ये नहीं दिख रही है यहाँ पे, गुरुजी येलो चोले में दिख रहे हैं। अब संगत जी मेरे तो जैसे दिमाग में ना खलबली सी मच गई। मैंने उनको बोला कि मेरे को मतलब अंदर से मेरे को ऐसा हो रहा था कि अच्छा। उसके बाद ना संगत जी क्या हुआ कि मेरे मन में ये आया कि मैं कैसे गद्दी ले आऊं बताओ गुरुजी की। अब क्योंकि अब संगत जी कई बार ये क्वेश्चन आपके अंदर भी आएंगे कि अगर गुरुजी अगर ऐसे तो कोई भी कुछ भी कह देगा आपके नाम पे तो हमें क्या करना चाहिए। तो संगत जी उस टाइम में मैंने सिर्फ, क्योंकि मैंने अपने गुरु पे, मुझे भरोसा सिर्फ अपने गुरु पे है, और अपने मन को इतना पक्का कर लो कि गुरुजी हर पल हर समय वो बैठे हुए हैं और वो आपकी हर एक चीज सुन रहे हैं। तो इतनी देर में ना संगत जी क्या हुआ, मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी एक बात बताओ, मैंने तो एक रुमाल भी बिना भाव के कभी नहीं खरीदा, अब ये लोग कह रहे हैं कि गद्दी आनी है, आप बताओ मैं कैसे गद्दी ले लूं जब मुझे तो आप इसी पे इतने अच्छे लग रहे हो और आप बैठे तो आराम से, बताओ किसी को क्या दिक्कत है संगत जी। क्योंकि अब मेरे ये खलबली मच रही कि अभी तो गुरुजी दरबार लग गया है, सब कुछ है, आपकी गद्दी लगी हुई है, आप तो बड़े अच्छे लग रहे हो। अब उसके बाद संगत जी क्या हुआ कि शाम की बात है और मैं जैसे गुरुजी को, रोज की मेरी एक हैबिट है कि गुरुजी देखो ऐसा है, मुझे ज्यादा तो बातें तो पूरा दिन ही चलती रहती है, तो मैं जब बैठती हूँ तो 4-4 5-5 घंटे भी हो जाते हैं संगत जी, मुझे पता नहीं रहता कि मुझे कितना टाइम हो गया। मेरी दुनिया इसी एरिया में, क्योंकि जो बाकी की जो दुनिया उनको तो गुरुजी ने संभाला हुआ ना, तो मुझे उनको संभालने की क्या जरूरत है। तो मेरे को ऐसे लगता है कि गुरुजी मेरी तो यही दुनिया है, तो जितना भी टाइम मैं स्पेंड करूं, चाहे संगत जी मैं बैठी हुई हूं, लेकिन बस मुझे अच्छा लगता है कि बस मैं गुरुजी के पास हूं। उसके बाद क्या हुआ, हाँ जी आंटी अभी बताती हूँ गुरुजी की गद्दी कैसे लगी फिर उसके कैसे लगती है अभी बताती हूँ आंटी जी, ये भी बताऊंगी मैं आपको, मैं अपना ही बताऊंगी एक्सपीरियंस कि मेरा भी क्या हुआ था। फिर क्या हुआ संगत जी की
मैंने रात को गुरुजी को बोला, देखो गुरुजी ऐसे है, सीधी सी बात है, ऐसे आज ये अंकल बोल रहे हैं, कल को दूसरी आंटी आके बोलेगी गुरुजी ये कह रहे हैं, गुरुजी वो कह रहे हैं। तो देखो गुरुजी आप मेरी दुविधा दूर करो, या तो कुछ मुझे ऐसा आंसर दे दो कि ताकि मेरी संतुष्टि हो, क्योंकि संगत जी मुझे लगता है कि मैं जो बात बोलती हूँ तो गुरुजी सुनते हैं। तो मैं ये कह रही थी कि गुरुजी आप बताओ मैं क्या करूं, अब तो कल को कोई और भी कुछ मुझे कहेगा और मेरे मन में अगर भाव नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब तो आपकी आज्ञा नहीं है। तो संगत जी मैं रात को, मैंने एक आदत है कि गुरुजी जब सजते हैं ना तो उसके बाद ना मैं बोलती गुरुजी अब बैठ जाओ, अब ना आपका फोटो सेशन होएगा, क्योंकि संगत जी आप सबको, सबकी अपनी एक वो है, कोई गुरुजी को क्या कैसे बातें करता, कोई कैसे। और उसके बाद ना संगत जी क्या हुआ कि मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी ऐसा है कि अब या तो मुझे कुछ ऐसा बताओ या फिर मेरे को ऐसा छोड़ दो, या कुछ थोड़ा बहुत, संगत जी ज्यादा नहीं पर मुझे ना गुरुजी ऐसा कुछ दिखाते हैं थोड़ा बहुत, मतलब ऐसा नहीं सबके लिए नहीं, किसी मुझे अपने लिए भी नहीं दिखाते संगत जी, लेकिन उस टाइम में मतलब कुछ ऐसा एक कनेक्शन दिखा देते हैं कि हाँ ये चीज ऐसे है। अच्छा मैंने रात को गुरुजी को बोला, उसके बाद ना संगत जी आप यकीन मानोगे मैंने ना गुरुजी के उस दिन फोटो खींचे और व्हाट्सएप पे स्टेटस में डाल दिए। अब संगत जी किसी संगत ने रात को, जैसे किसी फोटो पे हम भी लिख देते ना जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी, तो ऐसे उन्होंने लिख दिया शुक्राना गुरुजी। और जैसे ही लिखा तो मैंने उस फोटो को ऐसे रैंडमली जैसे क्लिक कर लिया कि कौन सी फोटो, संगत जी गुरुजी साक्षात बैठे हुए थे गद्दी पे। और सच में देखो वो गुरुजी की लीला थी, उन्होंने उस दिन ये मेरे अंदर ये भाव जगाया कि देख मैं सच में साक्षात बैठा हुआ हूं यहाँ। अब संगत जी मेरे अंदर से भाव सच में इतने जागृत हुए, क्योंकि जो जिस सेठी पे पहले गुरुजी विराजमान थे तो उसके पीछे ना पीठ नहीं थी, और हमेशा मैंने ये सुना था कि गुरु का जो स्थान होता है ना वो हमेशा ऊंचा होता है और पीठ हमेशा ऊंची होती है, तो मन में ये भी था। और संगत जी मैंने बहुत बार कोशिश करी कि मैं इसके पीछे पीठ ही लगवा लूं। वैसे तो वो सेठ ही है, पर एक कारपेंटर से भी बात हुई, एक दो बार और भी, बस मन में चल रहा था गुरुजी अगर आप ऐसे अनकंफर्ट हो, क्योंकि कुशन लगते हैं उनकी गद्दी पे पीछे दीवार, तो संगत जी मेरे मन में बार बार यही आता था गुरुजी अगर आपको लग रहा है तो इसके पीछे कुछ आप ही, क्योंकि आप ही करा सकते हो, हमारी तो सोच ही होती है। तो संगत जी ऐसा बार बार मैं बोल रही थी लेकिन वो काम हो ही नहीं पा रहा था, तो मैंने सोचा चलो दिवाली पे देखूंगी, दिवाली भी निकल गई। अब उसके बाद क्या हुआ कि जब मुझे गुरुजी बैठे दिखे संगत जी, उस दिन सच में मुझे अंदर से ये भाव आया, और गुरुजी ने फिर एक थॉट भी डाला, और वो थॉट इतना स्ट्रोंग था कि मैं खुद हैरान हूं कि ये मतलब क्या, ये कई दिनों तक मुझे रहा गुरुजी सच में आप मुझे ये थॉट दे रहे हो कि संगत जी 24 घंटे गुरुजी का मंत्र जाप चला 31 को, और बहुत दिनों से था कि गुरुजी का बीज मंत्र जैसे घर में चले, लेकिन वही है ना कि गुरुजी की प्लानिंग, मर्जी तो, मन तो हमारा होता है कि हम किसी चीज में करना चाह रहे हैं और गुरुजी उसको पूरा करते हैं, लेकिन टाइमिंग तो वो अपनी खुद ही तय करेंगे। अब संगत जी मेरे मन में बार बार गुरुजी ऐसा भाव डाल रहे कि मंत्र जाप होना है और उसमें मैं साक्षात बैठूंगा। अब संगत जी जब मन में ऐसा पक्का हो गया कि गुरुजी ने बैठना है, उस टाइम में ये भी समझ में आया कि ये जो गद्दी है इस पे पीछे पीठ भी नहीं है। अब जब गुरुजी 24 घंटे बैठेंगे जिस गद्दी के ऊपर, और संगत जी हम अगर किसी के सत्संग में जाते हैं तो हम ना पहले अपना आराम देखते हैं कि पैर ना सो जाए हमारे, कितनी आराम है। इवन मतलब कई जगह तो हम लोग बराबर में बैठ जाते हैं, जो कि भूल हमें नहीं करनी चाहिए। अगर या तो अगर आप, भगवान ने आपके गोड़े मजबूत रखे हैं, सब सलामत है, गुरुजी इतनी कृपा कर रहे हैं, मैं कहती हूँ दर्द है तब भी गुरु के चरणों में बैठ जाओ, क्योंकि कृपा तो तब ज्यादा होती है। वैसे तो हमारे गुरुजी इतने अच्छे कि किसी चीज का कुछ नहीं वो करते, लेकिन अननेसेसरी क्यों, मतलब देखिए संगत जी ये सबके अपने पर्सनल वो है, मेरे पर्सनल थॉट है, मुझे गुरु के बराबर में बैठना अच्छा नहीं लगता। हालांकि जहां मैं बैठी हुई हूँ वहां पे एक सोफा डला हुआ है, तो जिसपे मैंने फोन रखा हुआ है, सामने गुरुजी बैठे हुए हैं, लेकिन ऑप्शन ये है कि ये सोफा दरवाजे खोल के अंदर आया था। अब मैं कई बार सोचती हूँ ये सोफा ही टूट जाए, ये सोफा ही हट जाए यहाँ से, ऐसे ऐसे भाव आते हैं। क्यों? क्योंकि गुरुजी महाराज साक्षात बैठते हैं। अब जब वो बैठे होते हैं गद्दी पे और कोई हमारी एज का आके बैठ जाए ना, तो संगत जी, अब संगत को तो हम कुछ कह नहीं सकते, बस भाव यही आता है कि आप जिस भाव से आए हो, प्राप्ति तो गुरु के चरणों में बैठ के होगी। बराबर बैठ के कैसे होगी? वो फिर भी हमारे काम बनाते, वो इतने अच्छे हमारे गुरु है। लेकिन संगत जी एक ये रिस्पेक्ट तो हमें खुद करनी है ना अपने गुरु के लिए,
कि एक तो कहते हैं ना, जो मांगने आता है दर पे वो कैसे आता है, वो तो घुटनों के बल बैठना उसने। जिनके पैर नहीं है ना, हमें उनसे सीखना चाहिए कि वो उनके पैर ना होते हुए भी कैसे संगत जी वो हर जगह जिनको दर्शनों की भूख होती है ना, वो बिना पैरों के भी पहुंच जाते। तो हमारे लिए तो फिर भी गुरु जी ने सब कुछ शरीर में सारे अंग दिए हैं, पर वो भी चलो अगर जिसको ज्यादा दिक्कत है, बुजुर्ग है, उनके लिए तो देखो उनको परेशानी है, फिर भी मैं कुछ नहीं बोलूंगी, ये तो उनके वो है भाई, परेशानी है। लेकिन जिनको परेशानी नहीं होती और वो भी सोफे पे बैठ जाते तो मुझे भी बड़ा अजीब लगता है। लेकिन क्या करूं, मैं गुरुजी को बोलती, गुरुजी मेरी मजबूरी है, अब ये सोफे पता नहीं कब हटेंगे, ये भी गुरुजी जल्दी हटाए तो और 10 संगत और बैठ जाएगी फिर नीचे, तो उसका भी गुरुजी शुक्राना। तो संगत जी जब कहते हैं ना प्राप्ति होगी गुरुजी के चरणों में, तो उस टाइम में फिर मेरे मन में ये भाव आया कि जब मेरा गुरु बैठेगा तो गुरु के लिए तो एक सिंहासन होना चाहिए ना। तो संगत जी उस टाइम में मन में भाव आया कि अब गुरु जी की बड़ी गद्दी लाने का समय आ गया है। संगत जी गुरुजी फतेहनगर गुरुद्वारा भेजते थे जो तिलक नगर के पास में है, वहां पे भी बहुत एक जुड़ाव लगता है, क्योंकि मुझे तो लगता था कि देखो मांगना तो भगवान से क्या, उन्होंने हमें इतना कुछ दिया है, हमें इतनी जिंदगी जो कहते हैं ना, जो सांसें, इतनी कीमती सांसें जो वो ही चला रहे हैं, तो इससे बड़ी तो और कोई संगत जी बात हो भी नहीं सकती। ये तो संसारिक सुख है, गाड़ी घोड़े मकान फ्लैट, ये मैं तो कहती हूँ ये तो एक संसारिक सुख है, वो साथ जाना किसी के है नहीं। अगर इंसान तो वो है जो छोटी सी झोपड़ी में भी खुश है। फिर उसके बाद संगत जी जब मैं वहां पे जाती तो मेरे मन में बार बार ये आ रहा था कि गुरुजी एक ऐसी जगह है, एक ऐसी शॉप जिसपे गुरुजी का बड़ा वाला स्वरूप लगा है, यही रॉक स्टार वाला सॉरी ये ड्रैगन चोले वाला। और संगत जी हम हर बार जाते थे, पूरे लॉकडाउन में सिर्फ 2 महीने हम नहीं गए, पूरे 1 साल गुरुजी ने हमें वहां बुलाया, और जब भी हम जाते थे हमें कहीं पार्किंग नहीं मिलती थी, और उस दुकान के आगे हमारी गाड़ी वहीं पे पार्क होती थी। एक संगत जी और है जिनके साथ में जाती थी, और हम हमेशा यही बात करते थे कि यार ये ऐसे लग रहा है जैसे ये जगह रिजर्व करी हुई हो गुरुजी ने, कि बच्चे आ रहे हैं और उनकी गाड़ी यहाँ लगवानी है। हमेशा जाते थे और वहीं पे अपना वो गाड़ी खड़ी होती थी। अब संगत जी उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही मेरा भाव ये आया कि गुरुजी यहाँ देखो गुरुद्वारे में कितने शब्द चलते रहते हैं, वाणी का उच्चारण हो रहा है, तो जो जैसे कभी कभी जब दरबार में साग भी बनता है तो मेरा बड़ा मन होता है कि मैं वहीं से लेके आऊं, क्योंकि वहां जो साग वाले भैया खड़े होते हैं, तो मेरे को ऐसा लगता है कि गुरुजी यहाँ तो देखो रात दिन इनमें इन सब्जियों में भी वाणी का असर जा रहा है, तो ये इनको खा के संगत कितनी ब्लेस्ड होगी, आप इनको कितना वो करोगे ना, क्योंकि पॉजिटिव वाइब्स है इसमें सब में। तो संगत जी मन में ऐसे आए कि गुरुजी क्यों ना आपकी गद्दी भी यहीं से ली जाए, और लेने वाले तो गुरुजी, हम कौन है आंटी कि हम क्या ऐसे हैं कि हम कुछ अपने प्लान से अपने दिमाग से ले आए। अब इतनी देर में संगत जी क्या हुआ कि मेरे साथ 1-2 अंकल भी थे, जो वो अंकल भी आ गए जिन्होंने बोला था गुरुजी गद्दी पे दिख रहे हैं मुझे। और संगत जी मेरे मन में ये आ रहा है कि गुरुजी देख लो, आप कई जगह ऐसी आई वो बताई गई कि यहाँ से ले लो वहां से ले लो, लेकिन संगत जी पता नहीं क्यों बार बार भाव वहीं आए जहाँ गुरुजी गाड़ी खड़ी कराते थे, वहीं पे एक गद्दी लगी हुई और उसमें भी पीठ बड़ी ऊंची थी उसकी। तो मेरा बड़ा मन हुआ कि गुरुजी चलो यहीं पे शॉप पे अंदर जाके पूछ लेते हैं। अब जब संगत जी हम अंदर गए तो पता नहीं क्यों अंदर से ना वो अंकल भी गुरुजी वाले ही थे, तो उस दिन उन्होंने डील ऐसे किया जैसे कोई बिजनेसमैन बैठा हो। तो मेरे को लगा गुरुजी मैं गलत हूँ क्या, आपको यहाँ से नहीं लेनी क्या? तो चलो कोई बात नहीं, देखते हैं अब जैसे भी जहां से आपकी इच्छा हो। अब संगत जी ऐसे ही चलता रहा। अब संगत जी उसके बाद क्या हुआ कि जब वो गद्दी मैंने देखी तो मन में ऐसे भाव आ रहा था कि ना अब चलो हम जो कुछ भी हो जाए अब ना इधर से ही देखेंगे गद्दी। अगले दिन संगत जी मैं घर आ गई, मैंने फिर गुरुजी को बोला गुरुजी अब देख लो, मुझे नहीं पता, और अब बजट भी देख लेना, क्योंकि संगत जी मैंने तो पर्स भी सब नहीं कोई सौंपा हुआ है, क्योंकि मेरे बस की हिसाब किताब नहीं है। तो मैंने बोला देखो गुरुजी मुझे नहीं पता, अब आपने अगर गद्दी चाहिए तो अपने आप चलो। और अगले दिन क्योंकि शिव जी है ना, तो बहुत प्यारे शिव जी है, तो मेरे लिए तो शिव और गुरु एक ही है। तो इनके एक हाथ ऐसे है जो उन्होंने ना ऐसे मुट्ठी बंद करके बैठे ऐसे, तो संगत जी उसमें ना पूरी उंगली आ जाती है जैसे, तो मैंने इनकी उस मुट्ठी में उंगली डाल के मैंने बोला शिव जी आज आप चलो, और मुझे नहीं पता आपको जो आरामदायक चाहिए ना फिर देख लेना, फिर बोलोगे ऐसी ले आई वैसी ले आई। तो मैंने भाव से उनको बोला और मैंने बोला चलो आज हम गद्दी लेने चलते हैं। संगत जी जब हम वहां गए, आप
इमेजिन करोगे कि वो जो भैया थे जो एक दिन पहले मुझे बिजनेसमैन लग रहे थे, संगत जी उनके ऐसे भाव कि मैं कहूँ गुरुजी ये वही बंदा है जो एक दिन पहले हमसे मिला था। और संगत जी उसने सारी चीजें इतनी प्यार से बोली कि नहीं ऐसा है वैसा है, फैब्रिक भी ऐसे लगता है। मैंने बोला भैया देखो आप भी गुरुजी वाले हो और मुझे नहीं पता, मैं ये चाहती हूँ कि जो मेरा गुरु है जो इस गद्दी पे बैठे तो उनको हर तरह से आरामदायक, और मैंने कोई बच्ची कुछ चीजें मत लगा देना इसमें, मतलब मैंने संगत जी ऐसे ही बोला क्योंकि मैंने सुना हुआ था कि कई जो फर्नीचर वाले होते हैं वो ना बच्ची कुछ चीजों से भी कुछ बना देते हैं। माफ करना संगत जी अगर कोई संगत में भी हो तो, लेकिन नहीं अज्ञानता होती है, नहीं पता तो मैंने तो उनको वही बात बोल दी। मगर देख भाई मुझे ना पता, मैंने ये सुना है कि बच्ची कुछ चीजों से भी कोई चीज बन जाती है, तो देख ये मेरे गुरु के लिए बन रही है और मेरे भगवान ने बैठना है इस पे और आप ना ये ऐसे बना दो। तो संगत जी वो हंसने लग गए, कहते नहीं ये मैं भी गुरु को ही मानता हूँ और आप बेचिंत हो जाओ और गुरु जी की गद्दी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब संगत जी उन्होंने बोला कलर कौन सा लगवाना है। अब जैसे उन्होंने कलर की बात करी ना संगत जी, जैसे ही वो बुक लेके आए और वो बार बार कह रहे थे कि अरे अपने लड़के को कह रहे थे कि तू वो रेनबो वाला डिजाइन ला, रेनबो वाला ला, और संगत जी वो कोई और लाए और जैसे मेरे अंदर से आवाज आ रही कि गुरुजी ने इसी में से कुछ लगवाना है। और संगत जी जैसे उन्होंने वो बुकलेट दिखाई, उसमें जो फैब्रिक वाली वो छोटी सी बुक थी, संगत जी आप यकीन मानेंगे जैसे ही वो जो गुरुजी की गद्दी पे ये कलर मैरून कलर लगा हुआ है, जैसे ही वो कलर आया उस पे एकदम से त्रिशूल की शेप बन गई पूरी, जैसे गुरुजी प्रेजेंस दे रहे हैं कि मुझे यही चाहिए यही बस। तो मैंने बोला अंकल गुरुजी ने तो इसी को ही प्रेजेंस दिखा दिया, अब और कुछ नहीं चाहिए, बस यही फाइनल। और अंकल मेरा बड़ा मन है कि गुरुजी की गद्दी पे ना अगर शेर भी लग जाए। कहते आंटी देखो मैं आपको उसमें नहीं रखूंगा, वैसे शेर ऐसे शेर का मुंह मिलता है और लग जाते हैं, और वो कार्विंग वाली चेयर होती है वो तो थोड़ा, मेरा भी बजट भी इतना नहीं था और बाकी भाव तो बहुत ज्यादा थे, पर जो भी था मुझे ये गद्दी बहुत पसंद थी। तुम्हारे मन में यार था कि गुरुजी आपकी गद्दी पे अगर शेर भी लगे हो तो, पर चलो कोई बात नहीं, ना भी आओ तो शुक्राना करे जाओ। बस हर चीज में गुरुजी ने मेरे को एक चीज सिखा चुके थे कि तूने परेशान नहीं होना है, जो काम नहीं बनेगा उसमें डबल शुक्राना कर। तो जब कोई काम नहीं बन रहा था तो मैं बोलती थी गुरुजी शुक्राना, आज ये काम नहीं बना गुरुजी शुक्राना। तो मैं रात को बस गुरुजी वही चीजें कहलवा रहे थे। फिर संगत जी उसके बाद क्या हुआ कि जब ये चीजें हो गई, हम घर आ गए, उससे गद्दी का भी हो गया फाइनल। अब संगत जी अब मन में और भाव उमड़े कि अब तो छतर भी आना चाहिए गुरुजी का। अब संगत जी हम पहुंचे दरीबा और 4 तो हमें यहीं बज गए। उस दिन भी कुछ मेट्रो का कार्ड वार्ड नहीं था मेरे को, क्योंकि मेट्रो में मैं इतना ट्रेवल करती नहीं, और वो मेरे मन में आ रहा था स्कूटी से ही चलते हैं। तो मेरी फ्रेंड कहने लगी तो पागल हो रखे, हर जगह बोल देते गुरुजी को बैठाया चल स्कूटी पे। तो कहती नहीं ऐसे नहीं है, हम ऐसा करेंगे स्कूटी पे नहीं, हम मेट्रो से चलते हैं। और संगत जी 1 घंटा हमें वही खड़े हो गया, कुछ ना कुछ ऐसे इश्यू हो रहे थे, हमारे पास कार्ड नहीं था, फिर घर से मंगवाया, ये वो होते क्योंकि गुरुजी ना कोई जब हमारा काम नहीं बनता है तो कोई हमारा वो ऐसा वक्त होते है जो गुरुजी टलवा रहे होते हैं। तो इतनी समझ में आ चुकी थी, इसलिए अब डर तो अब लगता नहीं है। अब संगत जी हम 4 बजे यहाँ से निकले और हम दरीबा पहुंचे, तो मन में आ रहा था कि वहीं मिलेगा हमें कुछ ऐसी चीज। और संगत जी हम ऐसे शॉप पे घूम रहे थे तो गुरुजी ने ये बताया था कि 3 तुम्हें दिखेंगे, उनमें से एक सेलेक्ट करना है। अब मेरी एक फ्रेंड बोले कि तू ना एक काम कर, गद्दी का नाप लेके चली जा। मैंने बोला वो क्यों? कहती है कि अरे उस पे साइज तो कुछ देख के लगाएगी ना। मगर देख बहन, जिसको बैठना है ना वो मेरे साथ जा रहा है, वो अपने आप देख लेगा, मैं क्यों इतनी टेंशन लूंगी, ऐसा है वैसा है। अब वो सब हंसे, कह रहे तू तो बावली हो रखी, तेरे को तो किसी चीज का ना पता। तो क्योंकि संगत जी सच में हमें नहीं पता, गुरुजी की प्लानिंग बिल्कुल परफेक्ट होती है और हर चीज टाइम से होती है और इनके टाइम से पहले हो भी नहीं सकती। उसके बाद हम वहां चले गए और संगत जी हम वो देख रहे हैं छतर, और मतलब मेरे को जच नहीं रहा कोई, और वहीं पे हमें 7 साढ़े 7 हो गए। और मैं कह रही गुरुजी थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, छतर भी नहीं मिला गुरुजी। अब संगत जी जैसे शुक्राना बोला, जैसे अगली शॉप पे बढ़े, छोटी सी शॉप, और वहां पे एक आंटी खड़ी हुई है और मैं कह रही हूँ आंटी यहाँ पे वो छतर मिलते हैं क्या? आंटी कहती है हाँ आ जाओ सब कुछ है। संगत जी जैसे ही हम अंदर जाते हैं वहां पे ना एक अंकल बैठे हुए, तो मैंने बोला अंकल हमें ना छतर चाहिए जैसे मंदिर में लगते हैं, क्योंकि मुझे लगा अभी मैं मंदिर का समझाऊंगी, बड़ा चाहिए तब ये बड़ा दिखाएंगे।
कहते हैं हाँ आंटी ठीक है। वो ना बड़ा वाला वो उन्होंने छतर दिखाना शुरू करा। कहते ठीक है, और वो बात करते करते इतनी देर में वो अपने वर्कर को कहते वो शॉप संगत जी इतनी छोटी सी थी कि मैं सोची थी सामान भी कहाँ इन्होंने रखा हुआ है। तो उनका एक छोटा सा स्टोर था, उसमें से जैसे ही उन्होंने संगत जी निकाला, पहले निकला उसमें से एक शिवलिंग। तो संगत जी जैसे ही शिवलिंग बाहर आया, मुझे इतनी खुशी हुई। मैंने बोला वाह गुरुजी, आपने अपनी प्रेजेंस दिखा दी, इसका मतलब अब छतर तो यहीं से ही जाएगा। अब संगत जी जैसे ही वो शिवलिंग बाहर आया, वो भी बहुत सुंदर था। उसके बाद जैसे वो छतर निकाल ही रहा था, तब तक वो शॉपकीपर कहता है मेरे को, कहता है मैंने बोला भैया वो ना हमारे गुरुजी है, मुझे गुरुजी की गद्दी पे लगाना छतर, तो मुझे उनके लिए छतर चाहिए। तो कहता है अच्छा कौन से गुरुजी आपके? तो कहते हैं वो छतरपुर वाले। हाय मैं तो इतना खुश हुई, और मैं देखूं दुकान में गुरुजी कहीं यहीं कहीं बैठे हो क्या? क्योंकि संगत जी हमारी पहली आदत यही हो गई है कि कहीं गुरुजी का स्वरूप लगाओ तो समझो ये गुरुजी वाले हैं, क्योंकि अंदर से यही यार था कोई गुरुजी वाला होगा ना तो ज्यादा अच्छा लगेगा गुरुजी। अब ना मैंने बोला हाँ भैया आप जानते हो? कहते जानता हूँ, जो वो गुरुजी के बड़े मंदिर में है ना, जो छतर लगा हुआ है जो गुरुजी की समाधि में जोत के ऊपर, तो वो हमारे यहीं से गया। संगत जी मैं इतनी खुश, इतनी, मैंने बोला जैसे कोई राम मुझे यही मिल गया हो। मैंने बोला जय गुरुजी। मैंने बोला अंकल मुझे लगा कई बार ऐसा होता है ना, लोग अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए भी ये सब चीजें बोल देते हैं कभी कभी, फिर ना संगत जी हम दिमाग लगाने लग जाते हैं। फिर वो मेरे को कहते वो गौरव अंकल है ना। जब उन्होंने गौरव अंकल का नाम लिया, फिर मुझे लगा हाँ भाई अब हर किसी को थोड़ी ना पता है कि कौन कौन ट्रस्टी है या वहां पे कौन है कौन नहीं। कहते जो गौरव अंकल है ना, वो उन्होंने बनवाया था, और 1 घंटा मुझे तो समाधि में ही बैठना पड़ा था, क्योंकि वो छतर ना बार बार अंदर से काला हो रहा था। तो मतलब हमें उसके लिए कुछ प्लानिंग करनी पड़ी थी कि भाई हम ऐसा इसमें क्या लगाएं, या तो हमने कुछ ऐसा लगाया था कि उसको खोल के धो लो, फिर मतलब ऐसा करके उन्होंने अपना सिस्टम बताया। तो संगत जी मैं इतनी खुश, मैंने बोला गुरुजी आप इतने पल आपको, क्योंकि संगत जी हम कौन होते हैं कि हम, ये महाशिव है, तो इन्होंने तो सारी सृष्टि की रचना करी है, उन्होंने अगर कहीं स्थान भी बनाना है तो उनको खुद पता है। मैं ये नहीं कहूंगी संगत जी, वो तो हर घर में है, एक छोटे से स्वरूप में भी गुरुजी है। ऐसा नहीं है कि गद्दी लगी हुई है वहीं गुरुजी बैठते हैं, लेकिन संगत जी मुझे नहीं पता था कि ये घर से कब गुरु का दर बन गया, क्योंकि धीरे धीरे चीजें हो रही थी, और मन में यही यार था कि अब ना ये एक वो नहीं है, अब ये ना ये हमारा घर नहीं है, अब ये भगवान का दर है। तो संगत जी ये चीजें ऐसे चल रही थी। आंटी इनको कुछ बैठने का बैठ जाएगा। तो उसके बाद क्या हुआ संगत जी, जब ये चीजें चल रही थी तो अंदर से इतनी खुशी हो रही, और वो मुझे बताए जा रहे थे कि वैसे तो ना मैं तो देखो गुरुजी को नहीं मानता, लेकिन ना जो ये जो गुरुजी है ना, इनकी बड़ी लीला है, मेरे पता कितने काम बने। संगत जी वो वहां पे उनकी शॉप पे वो श्री रविशंकर जी की वो लगी हुई थी, तो मुझे ये भी लगा कि शायद ये इन गुरु को मानते हैं, लेकिन संगत जी वो अपने सत्संग सुना रहे थे, और मैं इतनी मनी मन खुश होती, और मैं उनको यही कह रही थी हाँ भैया हमारे गुरु इतने अच्छे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किसको मानते हो, आप किसको जानते हो, लेकिन ना क्योंकि हमारे गुरुजी तो कभी ऐसे करते ही नहीं है। गुरुजी तो कहते तुम किसी को भी मानते हो, तुम मेरे को लाओगे तो तुम्हारा भी कल्याण। तो और वो मुझे बताए जा रहे थे कि आपको पता है मेरे तो इतने सारे काम बने, और उन्होंने ये भी है वो भी है, शिव जी के लिए और भी कुछ एसेसरीज वहां पे बन रही थी। तो वो बार बार कह रहे थे आपको पता है आपके जो शिव जी है ना, वो तो भाई उनके पास तो बहुत सारी चीजें गोल्ड की है। तो मैंने बोला अंकल देखो भाव की बात है, किसी दिन जब अगर इन्होंने गोल्ड का कुछ बनवाना होगा तो वो भी गुरुजी बनवा देंगे, बाकी अभी तो मेरी समर्थता तो इतनी है, और वो भी गुरुजी बख्शने हैं, मैं तो कौन हूँ करने वाली। तो संगत जी उनको इतने अच्छे लगे भाव, वो उन्होंने रेट भी बिल्कुल सही लगाया, और जो जैसा मैं सोच के चली थी घर से कि मैं ऐसा मिलेगा वैसा होएगा। और संगत जी जो अभी शिव जी ने भी जो नाग देवता धारण किए वो भी वहीं से आए, और मुझे इतनी खुशी हो रही थी उस टाइम में। मैंने बोला गुरुजी मुझे इतना मतलब आप यहाँ पे बुलाया, ये वाला छतर भी दिलाया, और मैं उनको ये कह के संगत जी सारा मैंने अपने भाव बता दिए इतनी देर में। देखो भैया ऐसा ऐसा है, मेरे गुरु ऐसे उसमें कोई वो मत करना, आप ना देखो भाव से ना हर चीज आप
आप भाव से करना जो भी करो। और संगत जी आपके मतलब उस टाइम में मेरे को यही सिखाया हमारे गुरु ने कि किसी का मन भी ना दुखे। गद्दी वाले भैया को भी यही बोला कि देखो भैया ऐसा है, वैसे तो मेरा बजट इतना है लेकिन फिर भी ना गुरुजी कहते हैं कि कभी किसी का दिल नहीं दुखाना हमने। तो मैंने बोला भाई जितने बोलेगा ना लास्ट रेट उतने ही लगा दियो, बस तेरा कहीं भी मन नहीं दुखना चाहिए कि मैं, क्योंकि मुझे बार्गेनिंग करना संगत जी अच्छा ही नहीं लगता। क्योंकि अगर हम कहीं भी चीजें कुछ महंगी भी ले लेते हैं तो मुझे तो यही समझ में आती कि शायद गुरुजी वो किसी का कर्जा था वो चूक गया, तो इसलिए इन चीजों का भी हम अगर थोड़ी सी बहस कर लेते तो उससे देखो सामने वाला दुखी होकर कोई चीज दे भी देगा ना तो क्या फायदा ना। तो ये सब रहना ही यही है, जब लेके साथ में कुछ जाना ही नहीं है तो मुझे अब ऐसे लगता ही नहीं है कि बार्गेनिंग करनी चाहिए। बस एक बार प्यार से कह दो, वो मान जाए तो ठीक है, नहीं तो भाई ठीक है अपने रेट तू लगा ले। संगत जी उसने सच में वही वाले रेट लगाए, उसने बल्कि ये भी बोला कि आंटी पता नहीं आपके भाव ऐसे थे या मेरी जुबान हो गई आपसे कि मैंने इतने में बोल दिया, अगर किसी और ने लेना होगा आप इतने में मत बताना। मैंने बोला अंकल मैं ये काम कभी जिंदगी में ना करूं, जो आपने मुझे दिया है कोई पूछेगा मैं तो उतने में ही बोलूंगी, मैं क्यों कम ज्यादा में बोलूं अंकल, मेरी आदत ही नहीं है, क्योंकि मैं तो गुरु की बंदी हूँ। मुझे हमारे गुरु ने ये सिखाया ही नहीं है, हमारे गुरु ने तो यही सिखाया कि जो झूठ बोलना ही नहीं है। तो मैंने बोला मैं तो झूठ बोलूंगी नहीं, बाकी ठीक है वो आपके भाव, आपने जो भाव देखे जो भी वो करा तो उन्होंने बड़ा वो भी करा मुझे। तो संगत जी अगले दिन जैसे मैं अपने घर आई तो अब मेरे मन में फिर कहूँ, मैं कहूँ गुरुजी शुक्राना, छतर तो मिल गया गुरुजी पर शुक्राना गुरुजी शेर नहीं मिले। और संगत जी रात भर कहूँ गुरुजी आप तो समझ रहे हो ना, वैसे शेर आ जाते तो और भी अच्छे लगते, पर चलो की फर्क पैंदा है, बैठना तो आप नहीं है, अब शेर चाहिए तो आप देखो। अब संगत जी आप कितनी हैरानी की बात है कि 22 तारीख को गद्दी पूरी, उन्होंने बोला था 22 को आपको गद्दी मिल जाएगी, और 22 तारीख को उन भैया का फोन आता है, कहते हैं कि गद्दी तो आपकी तैयार है पर उसमें ओम और ओमकार वाले कुशन बनने के लिए गए हुए हैं। और संगत जी मेरे मन में ये आ रहा था उस टाइम में कि चलो कोई बात नहीं, अब गुरुजी ने लगवाने नहीं होंगे। उसी परफेक्ट टाइम गुरुजी की वो जो छतर वाले भैया है उनसे मैंने एक दिन पहले ये भी बोला था कि भैया आपका तो इन सब चीजों का काम है, क्या यहाँ पे कहीं ऐसा होता है कि जो शेर के मुंह मिलते हो? तो वो कहते हैं हाँ मैडम मिलते तो है वैसे यहाँ सब कुछ, पर पता नहीं है। पर चलो मैंने बोला भैया मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आप ना प्लीज एक बार ट्राई कर सकते हो, क्योंकि देखो ये गुरुजी की गद्दी में लगने। और संगत जी उस संगत के भी भाव देखो कि उन्होंने एग्जैक्ट उसी टाइमिंग पे जब शोरूम वाले भैया का फोन आया था गद्दी के लिए, और उन्होंने सेम उसी टाइम में फोन करा और मैंने उनको होल्ड पे डाला, जैसे अंदर से गुरुजी कह रहे पहले उसका फोन उठा, और मैंने बोला भाई 2 मिनट आप होल्ड करो मैं पहले उनका फोन आ रहा है उनसे बात करूं। कहते हैं वो ना मैडम आपके वो शेर मिल गए हैं। संगत जी मैं इतना खुश जैसे पता नहीं फिर राम मिल गया मुझे। तो मैंने बोला जय गुरु जी, क्योंकि देखो वो गुरु से बोली हुई चीज थी इसलिए उन्होंने पूरी करनी है। क्योंकि भाव बेशक संगत जी हमारे होते हैं पर उन भावों में ना तो किसी को सताने का कोई वो था, आपके भाव आपके गुरु के प्रति है, आप मतलब सब कुछ अच्छा ही सोच रहे हो, उससे किसी को कोई परेशानी नहीं होती, तो गुरुजी ने तो वो पूरा करना ही करना है। ये फिर एक वो हमसे ज्यादा ना हमारे गुरु की वो हो जाती है कि भाई ये उन्हीं की नाक है अब कि भाई संगत की इच्छा है तो उन्होंने पूरी करनी है। अब संगत जी क्या हुआ कि वो जैसे उन्होंने बोला कि हाँ शेर मिल गए हैं और कल ये छतर आएगा तो इसके साथ मैं शेर भी भेज दूंगा। तो मैंने बोला भैया प्लीज आप ना ऐसा करना कि ये शेर ना इतने टाइम पे भेज देना ताकि ये गद्दी में लग जाए। संगत जी इतनी परफेक्ट टाइमिंग हुई, अगर वो गद्दी आप सोचो घर आ गई होती एक दिन पहले, कैसे गुरुजी ने गद्दी का बहाना बनाया कि कुशन तैयार नहीं है। अगर वो एक दिन पहले गद्दी आ जाती तो उसके लिए फिर कारीगर बुलाना पड़ता, और वो एक तरह से ये काम उनका नहीं होता है, तो वो भी कह सकते थे कि भाई ये कारीगर कोई आएगा अलग से चार्ज फिर लेगा। और संगत जी गुरुजी ने इतना अच्छा करवा दिया कि उसी टाइम में अगले दिन सेम कि वो शेर भी भेज दिए वहीं जो भैया जो गद्दी बना रहे थे, और उन्हीं के कारीगरों ने ये जो गुरुजी की गद्दी में जो 2 प्यारे प्यारे शेर लगे हुए हैं ये बुके के पीछे छुपे हुए हैं, तो ये उस दिन लग गए। और मैंने शुक्राना करा दिल से कि गुरुजी थैंक यू, आप इतनी चीजें सुनते हो। और संगत जी नेक्स्ट डे इतना ग्रैंड वेलकम के साथ गुरुजी की गद्दी ऊपर आई और मुंह से ये निकला
कि एक भैया एक अंकल है संगत में, उन्होंने बोला कि आंटी आप ना वो जो आएगा लड़का उसी से चढ़वा लेना गद्दी को ऊपर। मैंने बोला क्यों अंकल, वो क्यों लाएंगे, हम तो अपने गुरु की गद्दी है ना भाव से लाएंगे, अपने सर पे ही रख के ले आएंगे। क्योंकि संगत जी सच में ये तो उस टाइम में इतनी लीला जो गुरुजी ने करी कि जो मैं आपको बता रही थी कि 50 सेवादारों का इकट्ठा होना और पूरे जीने में जैसे कोई बारात निकल रही हो, वेलकम बैंड बज रहा था, सब दीवानों की तरह झूम रहे थे। इतनी ग्रैंड एंट्री गुरुजी की हुई। और संगत जी इतनी जो भी सारे सेवादार जो हम सब सेवा में थे, हम सब नीचे गए, गुरुजी की गद्दी की आरती उतारी, क्योंकि ऐसे लग रहा था भाव से कि अभी जैसे साक्षात गुरुजी इसमें महाराजा की तरह बैठ के आ रहे हैं। तो जैसे हम नीचे पहुंचे, संगत जी सारी संगत ऊपर जीने में ऐसे लारा पड़ा हुआ था। उस दिन की गद्दी को ऐसे ही हवा में ही गद्दी आ गई और बिल्कुल ऐसे, मैं ये कह रही थी भाव से पीठ पे ना, मेरी पीठ पे गुरुजी की गद्दी रखो। और तो मैंने नीचे मैं ऐसे पीठ करके वो हो गई थी बैक साइड में, और मैंने बोला अब सब लोग हाथ लगा लो। और संगत जी हम सारे जोश जोश में ऊपर चढ़ के आ गए। अब संगत जी शुरुआत हुई कि गद्दी को अंदर ही ना आए गद्दी। अब हम बोले गुरुजी ये क्या हो गया, अब क्या करें, क्योंकि संगत जी हर तरह से हमने कोशिश कर ली कि किसी तरह ये गद्दी अंदर एंटर हो जाए, लेकिन बिल्कुल भी नहीं। और अब कोई कुछ कहे कोई कुछ कहे, क्योंकि संगत जी सच में, क्योंकि हमारे मुंह से कई बार निकलता है और हम खुद ही भूल जाते हैं। क्योंकि 2-3 दिन से सिर्फ यही बात हो रही थी कि सब सेवादारों के हाथ लगेंगे तभी गद्दी अंदर आएगी। और संगत जी आप यकीन मानेंगे, जितने भी यहाँ पे सेवादार अंकल आंटियां जो भी यहाँ पे उपस्थित थे उस टाइम पे, इवन 1-2 तो जीने में भी आ रहे थे जिनके गुरुजी ने हाथ लगवाने थे, जो कि बाद में आए। और संगत जी जब सबके हाथ लगे, और उस टाइम में क्योंकि मुझे तो इतना पता नहीं था, इतना खुशी में झूम रहे थे, तो बार बार अरदासें लगा रहे थे गुरुजी। फिर कह रहे थे शुक्राना गुरुजी गद्दी भी अंदर नहीं आई। और फिर किसी आंटी ने बोला कि ये तो ना, क्योंकि जो संगत जी जो 24 तारीख को जो सत्संग हुआ था, तो गुरुजी ने मैसेज भी यही दिया था कि शिव पार्वती का विवाह है उस दिन और वो दोनों एक होके गद्दी पे बैठेंगे। और सच में संगत जी सब कुछ वैसा ही हुआ, हल्दी भी लगी, सब कुछ। लेकिन वो भी संगत जी गुरुजी खुद डिसाइड करते हैं कि गद्दी कहाँ पे लगनी है या परमानेंट, क्योंकि मुझे तो इन सब चीजों का ज्ञान ही नहीं था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।